हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। इस रीडिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था गाइस कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग होनी चाहिए, तो फाइनली मैं रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं गाइस कि जो लोग टोटली सिंगल है, डजेंट मैटर पास्ट में आप किसी के साथ में थे या नहीं थे, आप जन्म से सिंगल हो, अखंड सिंगल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप अभी विडो हो, आप डाइवोर्सी हो, डजेंट मैटर, आप सिंगल हो, मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर किसी के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है गैस, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में लोग देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, अगर हो रही है तो कब तक हो रही है, और ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या इनके साथ में फाइनली आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, क्या इनके साथ में फाइनली आपकी मैरिज होगी, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, और आज के पैल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करनी है। जिनके भी नेम इनिशियल, मुझे ये इंट्यूशन आया कि मुझे नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को करना चाहिए। ठीक है, और गाइज आपको पता है कि जब एक रीडर को इंट्यूशन आती है तो वो उनके व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्यूशन ऐसे ही नहीं आती है, गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से कि आज तुम नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करो, आज तुम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, आज ऐसे पाल का सिलेक्शन कर लो, वैसे पाल का सिलेक्शन कर लो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गाइडेंस आती है। ठीक है, तो यही आज मुझे गाइडेंस मिली कि आज नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए रीडिंग, ताकि एकदम सटीक उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। कोई भी यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न वाली कोई भी पायल यहाँ पर मैं क्रिएट नहीं करूँगी। एकदम साफ सटीक आपको अपना ऑफिशियल नेम इनिशियल चूज़ करना है। ठीक है, जिनके भी नेम इनिशियल गाइस ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRT या फिर VXZ में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 2 में आते हो। ठीक है गाइस, और जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में अब क्या कुछ होने वाला है। और प्लीज़ शफलिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। वैसे इन फ्यूचर रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जब तक कनेक्ट होगी ही नहीं, तब तक मैं कार्ड्स कैसे निकालूंगी, है ना, कैसे आपके एनर्जी के साथ में वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए शफलिंग को कभी भी, कोई भी टैरो रीडिंग आप देखते हो, कभी भी शफलिंग को स्किप नहीं किया कीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स भाई। प्लीज़ बताइएगा इनके लव लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला। प्लीज़ बताइएगा इनके लव लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला। वाओ गाइस, क्या बात है भाई, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत खूबसूरत लगता है ये कार्ड मुझे। वाओ, क्या बात है, मैं सारे के सारे कार्ड्स लूँगी। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स। वाओ, आज तो मन खुश कर देता। कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइस। चलो भाई, न्यू बिगनिंग हो रही है। क्या कुछ होने वाला है सिंगल्स की लाइफ में। ओ भाई, 4 चांद रीडिंग में लग गई। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। वाओ, अमेजिंग, क्या बात है भाई। वाटरी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आज एकदम इंटेंस है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। डेथ का कार्ड है फाइनली। द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मज़ा आ गया गाइज। 9 की एनर्जी आ गई है ना, 9 की एनर्जी आ गई है। गाइज देखो, ये जो भी पर्सन है, जिस भी इंसान की एंट्री हो रही है, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है। टोटली मुझे यहाँ पर ना कोई ऐसी एनर्जी आई ही नहीं है कि कोई पास्ट पर्सन की एंट्री हो रही है, ये फलाना की एंट्री हो रही है, ढिमकाना की एंट्री हो रही है पास्ट के। नहीं गाइस, टोटली कोई न्यू पर्सन आ रहा है। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब रीडिंग में किसी न्यू पर्सन की एनर्जी आती है ना, मज़ा आ जाता है। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइस, डेथ का कार्ड है, यानी कि पास्ट चैप्टर क्लोज। जो चीज़ ख़त्म हो चुका है वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, अब उसको वापस से कुरेदना नहीं है। जो गया गया, जो गई मेरे लाइफ से वो गई, फाइनली इट्स ओवर। ठीक है, व्हाट्स डेड इज़ डेड। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। अब किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, क्योंकि द फूल की एनर्जी है।
और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है गाइस। देखो ये कोई न्यू पर्सन ऐसे ही आपके लव लाइफ में नहीं आ रहे हैं, आपने अथक प्रयास किया है किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। पहल नंबर 1, आपने इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स देखे हैं ना अपनी लाइफ में। देखो क्यों ना 1-2 ही देखा है, बट आपने ना एकदम जो बोलते हैं ना हिला देने वाला इंसान को, वैसा अपने रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में देखा। अगर आप टोटली सिंगल हो गाइस, तो अगर कभी भी आपके घर में कोई रिलेशनशिप के लिए, मतलब कि कोई भी लव प्रपोजल के लिए, ठीक है, कोई भी मैरिज प्रपोजल के लिए कोई भी इंसान आपके लाइफ में आया था पास्ट में प्रपोजल लेकर के, तो आपको यानी कि लगता था ना कि क्या है यार, क्या है, यानी कि मिस मैच ही मुझे क्यों दिया जा रहा है, क्यों मेरा परफेक्ट मैच मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे ही कर करके आपने सीखा, आपने ये चीज़ सीखा कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। भले ही आप अनजाने में, बट आपने एक सही इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया इस बार, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है गाइज, कोई ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। ये जिस भी न्यू इंसान की एंट्री हो रही है गाइज, ये जिस भी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, एक चीज़ तो है कि ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी आई है। बट अधिकतर यहाँ पर अर्दी एंड वाटरी एनर्जी निकल करके आई है। इनके हो सकता है कि बर्थ चार्ट में ये जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होंगे, ठीक है, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। बट ये जो भी इंसान है गाइज, इमोशनली बड़े मैच्योर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट इमोशनली मैच्योर भी है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही इमोशनल है जिनके साथ में ये इंसान अटैच्ड है, जिनके साथ में इस इंसान का लव बॉन्ड है। सिर्फ और सिर्फ ये इंसान उनके लिए ही इमोशनल होंगे। इस इंसान ने ये चीज़ कसम खा ली है कि मैं उसके लिए ही इमोशनल रहूँगा या रहूँगी। ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, और जो मेरे प्यार के लायक हैं। आप भी सेम ऐसी ही हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया। जब टेम्परेंस का कार्ड आ जाता है, समझ जाओ कि मिरर सोलमेट हो आप लोग दोनों कोई। मिरर सोलमेट किसको कहते हैं? पूरक नाम आपने सुना होगा ना। पूरक आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, पूरक कोण के बारे में, है ना। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा कोण जो कि 90 डिग्री बनाए, तो वही चीज़ है गाइस। वैसा आपका हमसफ़र, वैसा आपका अदर हाफ जो कि आपको पूरा करे, उसी को पूरक कहते हैं, उसी को मिरर सोलमेट कहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अरे भाई रीडिंग में मेरी एनर्जी आ गई ना, मतलब कि मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं आई है, मेरी एनर्जी आ गई है। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी एनर्जी रीडिंग में आ रही है, यानी कि आपकी जैसी पर्सनालिटी किसी इंसान की बताई जा रही है, आपके जैसे लाइक डिसलाइक्स बताए जा रहे हैं, तो समझ जाओ गाइस कि ये जो भी पर्सन की यहाँ पर रीडिंग हो रही है, ये मेरे मिरर सोलमेट हैं, जो मुझे ही मिरर करेंगे। मिरर का मतलब ही क्या है कि जैसा मैं वैसा सामने, मुझे वैसा विजन मिलेगा। तो यही चीज़ है। बट एक चीज़ आप में ये अंतर होगा ना कि आप दोनों बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये जो भी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है। अब ये न्यू पर्सन की एंट्री हो कैसे रही है वो मैं आपको बताती हूँ। पहल नंबर 1, एक चीज़ है कि आपने भले ही एक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में देखा हो, 2 देखा हो, 3 देखा हो, जितने भी 8 देखे हो, 10 देखे हो, जो भी, या फिर आप लोग अखंड सिंगल हो, बट एक चीज़ तो फाइनल है यहाँ पर कि आपके ऊपर में प्रेशराइज बड़ा किया जाता था, अपने घर वालों की तरफ से, अपने लव्ड वन की तरफ से, अपने हमसफ़र। हो सकता है कि अगर आप कभी किसी के साथ में पहले मैरिड थे, या फिर किसी के साथ में पास्ट में रिलेशनशिप में थे, पास्ट में कनेक्शंस में थे, तो उस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा, आप में इतना ज़्यादा प्रेशर दिया ना, वो इंसान कार्मिक था, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा इमोशनली उस इंसान ने तोड़ मरोड़ करके रखा ना कि आप उस स्टेज पर आकर के फंस गए थे कि ना आप आगे बढ़ सकते थे, ना आप पीछे जा सकते थे। यानी कि आप मूव ऑन भी नहीं कर सकते थे, आप उस पर्सन का वेट भी नहीं करना चाहते थे। आप ऐसी कंडीशन में फंस गए थे, जो बोलते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, तो वो कंडीशन, ये जो डेथ की कंडीशन होती है ना, वो यहाँ पर कंडीशन होती है। आप इस इंसान को देखो, ये चारों तरफ घोड़े से फंस चुका है ना, इसके चारों तरफ घोड़े हैं, इसके ऊपर एक बड़ा सा बवंडर है। अब ये भागे तो भागे कहाँ, ठीक है। अगर ये भागने की कोशिश करे तो घोड़े जो है वो इनके ऊपर हो सकता है कि इनको कुचल करके मार दे, ठीक है। और अगर ये भागे नहीं तो ये बवंडर इसको मार देगा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में आप फंस चुके थे कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में या तो अभी है, या तो पास्ट में आपने ऐसी कंडीशन देखी थी अपने लव लाइफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको मन करता था ना कि मैं शादी भी करूँ, आपको फिर मन करता था कि मैं शादी ना करूँ, यानी कि आप फंस चुके थे, आप कन्फ्यूज्ड थे। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशंस आए, आपके अंदर में चेंजेस आए। आपकी जो सोल है ना, वो क्या करने लगी कि पास्ट के हर एक चैप्टर को क्लोज करने लगी। क्योंकि गाइज हमेशा याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में पिछला चैप्टर को पढ़ने की कोशिश मत करना। जब तक ज़रूरत ना हो पिछले लोगों को भुलाते जाओ। जा रहे हैं ना, जो भी मेरे लाइफ से आकर के जा रहे, जाने दो। ये लाइफ है, ये पास्ट का चैप्टर है, निकल जाएगा, इसको हटाते जाओ। आपको हमेशा इंटरेस्ट रहना चाहिए कि अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है।
ये आप में इंटरेस्ट होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। पास्ट का गया गया, गई तो गई पास्ट की, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा पास्ट था, क्लोज़ करो उसको, है ना। हो सकता है कि अगर आप सिंगल भी हो, जो भी आपके घर में जो भी लव प्रपोजल्स आते थे, तो वो ऐसे ऐसे लोगों को आपको दिखाया जाता था ना कि आपको लगता था कि क्या यार मैं अकेले हूँ, क्या क्या इस जन्म में मुझे सिंगल ही रहना है क्या। तो ऐसे आपकी मेंटेलिटी हो चुकी थी। तो ऐसे ही करते करते क्या किया कि आपने एक सही पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना सीख लिया। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए। आप, हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, जो भी करते हो, तो यही आपको पावर देने लगा। ये जो आप एंजल नंबर्स देखते हो ना, वो कुछ नहीं है, ये एक पावर पॉइंट है, ठीक है। एंजल्स नंबर जो आपको बार बार दिखते होंगे 1111 1010, ये आपको क्या बताते थे? ये आपको यही बताते थे कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा, तुम्हें एनर्जी मिल रही है एक तरह से। ये चीज़ ये आपको एंजल नंबर बताते थे। आपकी जो भी इंट्यूशन आपको वो गाइड भी करती थी कि एंजल्स आपके साथ में, आपके साथ में। तो ये चीज़ क्या था? एक सिंबल था। आप सीख चुके हो कि कैसे आप सही पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। देखो गाइस, जब इंसान डिज़र्विंग बन जाता है ना, जब इंसान डिज़र्विंग बन जाता है तभी उसको द बेस्ट मिलता है। और इंसान तब तक डिज़र्विंग नहीं बनता है जब तक कि उसको ख़राब से ख़राब कंडीशन में ना रखा जाए। आपके साथ में वही चीज़ हुआ। आपको एकदम, मैं कह रही हूँ ना, आपको एकदम लो चॉइस वाला इंसान से आपको मिलाया गया है पास्ट में, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वर्थ को समझो ना। आपको बहुत ख़राब ट्रीट करवाया गया लोगों से, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सको, ताकि आप ये समझ सको कि हीरे की जो कीमत है वो ऑफ कोर्स एक हीरा समझेगा, है ना। ऑफ कोर्स जैसे हम हैं वैसे ही हम सामने वाले को भी समझते हैं। तो वही चीज़ है कि आप हीरा हो तो आपको अब हीरा मिलने वाला है। तो वही चीज़ है, एक डायमंड को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कप्स की जब एनर्जी आ जाती है, वो भी लव रीडिंग में, तो समझ जाओ गाइस, ये एक ऐसा किंग होता है जो कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। ये पर्सन रहेंगे, ठीक है। इस पर्सन की मैं क्वालिटी बता रही हूँ। जो ये न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है ना, वो कैसे पर्सन होंगे उनकी मैं आपको क्वालिटी बताती हूँ। ये जो भी इंसान है गाइस, ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, बहुत मैच्योर है, बहुत वाइज है, बहुत बुद्धिमान है। ये जो भी इंसान है काम माइंडेड है। किंग ऑफ कप्स कभी भी हड़बड़ा करके डिसीजन नहीं लेता। किंग ऑफ कप्स कभी भी इमोशनली फूल नहीं बनता है। ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। यहाँ पर एनर्जीज़ की बात हो रही है। फीमेल भी है तो भी बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत वाइज, बहुत काम, ठीक है। कूल माइंडेड, आराम से हर एक चीज़ करने वाली, आराम से हर एक चीज़ सोचने वाली, ठीक है, या फिर सोचने वाला। ये जो भी इंसान होंगे गाइज, कैरिंग होंगे। एक इंसान को कैरिंग पार्टनर ही तो चाहिए गाइस। लव लाइफ में क्या चाहिए? वो इंसान जो कि जिसको मेरी फिक्र हो, जो इंसान मेरी केयर करे। गाइस, ये ब्रांड न्यू पर्सन कोई और नहीं, आपका सोलमेट है। ये चीज़ आप लिख करके ले लो। किसी सोलमेट की एंट्री हो रही है, और सोलमेट कभी भी लाइफ में आपको तबाह करने के लिए नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको आबाद करने के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज, वो भी किंग ऑफ कप्स के साथ में आया। तो एक चीज़ की तो फुल्ली गारंटी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये इंसान केयरिंग बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी फिक्र विक्र करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके प्रति एकदम इस इंसान की फिक्र आपको दिखेगी। ये जो भी इंसान आपसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो जिस भी इंसान की एंट्री हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। बहुत तक चांसेस है कि शुरुआत में इनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो। डजेंट मैटर आपके परिवार में ये अलाउ है या नहीं कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करनी है नहीं करनी है, छुप करके ही सही, बट आपकी इनके साथ में फ्रेंडशिप होगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। इस इंसान में टॉलरेंस पावर कमाल की होगी, सहनशील है ये इंसान, कुछ भी चीज़ को सहेंगे। अगर आपको गुस्सा करने की आदत है, पाइल नंबर 1, ये चीज़ आप देखना कि ये इंसान आपका गुस्सा, आपका नखड़ा, ये इंसान सहेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। ये इंसान जो भी है गाइस, बड़े डिप्लोमेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के इंसान होंगे। ये जो भी इंसान होंगे गाइस, एक डिवोशन के साथ में आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं, और बहुत रोमांटिक होंगे ये जो भी इंसान है। गिफ्ट गिविंग इस इंसान का नेचर होगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। थोड़े से फ्लर्ट करने की भी इस इंसान में आदत होगी, ये भी चीज़ आप देखना गाइस। फाइनली आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको जैसा हम सफ़र चाहिए, फाइनली आपको वैसा ही इंसान मिल रहा है। आपने जो पास्ट पर्सन को लेट गो किया ना, उससे मूव ऑन किया, बहुत अच्छा आपने काम किया। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो गाइस आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया गाइस। आप ये भी तो देखो, दमदार कार्ड्स आया है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये इंसान में यानी कि पैसे इस इंसान के लाइफ में भरपूर हैं। आप देखो ना, ये जो लेडी है, देखिए हर एक तरफ इनका सनफ्लावर, यहाँ पर 9 सनफ्लावर्स हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस, ये जो पक्षी होते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्या बोल सकते हैं, गुड न्यूज़ का साइन होते हैं, ठीक है, मैसेंजर होते हैं। तो यस गाइस, ये जो भी इंसान है, ये इंट्यूटिव भी होंगे, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा ये इंसान गुड लुकिंग है, ठीक है। इस इंसान का मुझे यहाँ पर फेशियल फीचर्स नज़र आ रहा है ना,
कि जैसे कि इनका ना जो माथा है ना वो चौड़ा होगा, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, और ना इनका ना लंबा फेस होगा, और जो आइज़ है ना वो चाइनीज़ के टाइप की होगी इस इंसान की। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। इनके बाल जो है गाइस वो वेवी होंगे और ब्लैक हेयर होंगे इस इंसान के, या फिर ब्राउन होंगे, वो भी हल्के हल्के से ब्राउन होंगे, ज़्यादा भी यहाँ पर ब्राउन की एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही है। जो भी इंसान की एंट्री हो रही है गाइस, ये इंसान इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सक्सेसफुल है ये जो भी इंसान है। और इनके पास में एक चीज़ की तो मुझे यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई गाइस कि इंसान दिखता क्या है। इंसान दिखता है कि सामने वाला एक तो केयरिंग हो, दूसरा वो फाइनेंशियली स्टेबल हो भाई। तो ये दोनों चीज़ आपको इस इंसान में मिलेगी। ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल भी है। ये इंसान जो है, इनको मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंसान बिजनेस करते हैं गाइस। ये इस इंसान को बड़ा प्रॉफिट होता है अपने बिजनेस में। और जब भी ये इंसान आपसे मिलेंगे ना, आप भी इनका लकी चार्म बन करके इनकी लाइफ में जाओगे। ये इंसान आपको कहेंगे भी कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो, हर एक चीज़ सही हो रही है। यानी कि आपको ये इंसान लकी चार्म अपना देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। ये इंसान बहुत वेल्दी होंगे गाइस, मैं साफ सटीक बताती हूँ। ये इंसान के पास में भर भर की प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये इंसान कर सकते हैं। ये इंसान बड़े अबंडेंस है, और इनका स्टेटस बहुत हाई होगा, आपसे बहुत हाई होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही टेम्परेंस का कार्ड देख करके कह दिया कि बैकग्राउंड का तो भाई अंतर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड का बहुत अच्छा खासा अंतर होगा। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। ये इंसान बड़े हाई स्टेटस वाले होंगे, फ्रीडम लवर है ये जो भी इंसान है गैस, और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा लुक वाइज और ऑरा वाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये जो भी इंसान है गैस, ये स्पिरिचुअल है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ये इंसान स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये जो भी इंसान है गैस, ये ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजरे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं चला जाता। कोई भी इंसान ऐसे ही इतना ज़्यादा ना, जो कहते हैं ना, टफ नहीं बन जाता, रफ एंड टफ ऐसे ही कोई इंसान नहीं बन जाता। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ झेली होती है, तब जा करके वो किंग ऑफ कप्स वाली उपाधि में बैठता है ना। ये मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, बहुत अच्छा से ये इंसान आपको गाइड करेंगे। आप देखना आपके लव लाइफ में ये इंसान, मतलब कि ना, जो बोलते हैं ना, मसीहा बन करके आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये इंसान के साथ में न्यू बिगनिंग हो रही है गाइज, और ये इंसान ना अनएक्सपेक्टेड, ये जो डेथ का कार्ड होता है ना, ये यही चीज़ दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेड सडन इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, और तब होगी जब आप किसी चीज़ को लॉस करोगे, या तो अपने करियर में, खास करके क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसलिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप अपने लव लाइफ में कोई एक पर्सन को भुला दोगे, कोई एक पर्सन को जाने दोगे अपने लव लाइफ से, उसके बाद इस इंसान की एंट्री होगी। अब डजेंट मैटर कि आप उनके साथ में रिलेशनशिप में थे या फिर नहीं थे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि क्रश के पीछे पागल होते हैं, जब पता चलता है क्रश किसी और के साथ में इन्वॉल्व है तो वो फिर अंदर से टूट जाते हैं। तो आप जब उनको भूल जाओगे, जब आप उनको छोड़ दोगे, तब जा कर के आप इस इंसान से मिलोगे। नहीं तो अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बार बार तकलीफ़ देता है, आपको बार बार रुलाता है, तो यानी कि उस इंसान की ना धीरे धीरे आपको रुलाने की जो ये जो प्रवृत्ति है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। वो इंसान आपको रुलाना छोड़ देगा, वो इंसान आपको हर्ट करना छोड़ देगा, तब जा कर के इस इंसान की एंट्री होगी, क्योंकि ये इंसान आ ही रहा है आपकी लव लाइफ में आपको हील करने के लिए। ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, मैजिशियन की एनर्जी में है, तो इस इंसान में हर एक खूबी होगी। जो बोलते हैं ना, इस इंसान के पास में पैसा है, इस इंसान के पास में बुद्धि है, इस इंसान का जो सेक्सुअल पावर है वो भी कमाल का होगा, ठीक है। इस इंसान में भर भर के पैशंस हैं, क्योंकि मैजिशियन के पास हर एक औजार होती है। मैजिशियन के पास आपने देखा है कि जो क्लासिक डेक है उसमें तो आपने देखा ही है, मैजिशियन के पास एक कप भी है, मैजिशियन के पास एक स्वॉर्ड भी है, मैजिशियन के पास एक वॉन्ड भी है, मैजिशियन के पास पेंटिकल भी है। तो इसके पास में सब कुछ है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल भी है, ये अमीर भी है, ये जो भी इंसान है, ये मेल फीमेल जो भी है, और ब्लैक लवर होंगे गाइस ये इंसान, ठीक है। ये इंसान कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मान खातिर इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ये फ़िक्र करने वाले होंगे आपके, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। ये इंसान इमोशनल भी होंगे गाइस, और साथ ही साथ ये इंसान प्रैक्टिकल भी होंगे। ये इंसान रंगोली वगैरह बनाते होंगे गाइस, ये किसी पेंटिंग इनको करना आता है गाइस, ये इंसान को स्केचिंग वगैरह करना आता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जिस भी पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना गाइस, यहाँ पर नक्शा है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर है गाइस। ये इंसान किसी और स्टेट कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान दूर है कहीं ना कहीं, ये इंसान खुद आपको तलाश रहे हैं, आपको खोज रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। सबसे पहले तो यही मैं बोलूँगी कि अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो वही आपको इनसे इंट्रोड्यूस्ड करवाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही मिलोगे, किसी फ्रेंड के ज़रिए आप इस इंसान से मिलोगे। ये चीज़ है, खास करके बारिश के मौसम में आप इस इंसान से मिल सकते हो। ये कोई फेमस पर्सन है गाइस, ठीक है, ये कोई फेमस पर्सन है, ये कोई सेलिब्रिटी वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, यानी कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी इनको पसंद करते होंगे, बूढ़े भी इनको पसंद करते होंगे, ठीक है। इनके एज वाले भी इनको पसंद करते होंगे, मेल फीमेल सब इनको पसंद करता होगा। घर में सबसे ज़्यादा चाहते होंगे ये इंसान। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है,
ठीक है, इस इंसान की बहुत यंग ऊर्जा आ रही है गाइस। तो ये इंसान हो सकता है गाइस कि आपसे उम्र में छोटे होंगे, या फिर कुछ महीने की इंसान आपसे छोटे होने के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा निकल करके आए, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आपकी हो जाएगी। आप जब भी इस इंसान को देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो विश कमिंग ट्रू है, ये जो भी इंसान है, ठीक है। ड्रीम्स में ये इंसान आपको दिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी चांसेस हैं। जब आप इनसे मिलोगे ना, तो उसके बाद ये इंसान आपके ड्रीम में आना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा इनके पास में अचीवमेंट्स है और रिवॉर्ड्स है। इस इंसान के पास में मेडल्स भर भर के हैं इनके घर में, ठीक है। इन्होंने कोई शोकेस वगैरह में रखा है, बहुत ज़्यादा ही मेडल्स वगैरह है इस इंसान के पास में। हाई स्टेटस है इस इंसान का, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये इंसान रहते हैं, किसी सिटी वगैरह के ये इंसान हो सकते हैं। और ये जो भी इंसान है ना गाइस, एक चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि ये सोशल मीडिया में आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में आपकी मीटिंग इस इंसान से हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऐसा इनका अकाउंट है ना, इनका इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जो भी ये चलाते हैं, वहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग भी है ये जो भी पर्सन है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, लो भाई डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए गैस। इनके साथ मैरिज होगी, फाइनली मैरिज होगी, ठीक है। पास्ट पर्सन को रिलीज़ कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा गैस। अगर जिसके भी माइंड में 1% भी अगर पास्ट पर्सन है तो उसको रिलीज़ कीजिए, या फिर 1% भी अगर आपके अंदर ऐसा आपको लगता है कि नहीं मुझे पास्ट के साथ में जाना चाहिए था, पास्ट पर्सन ज़्यादा अच्छा था, गैस आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट रहेंगे, देख लो गैस। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, देख लो भाई, एक किंग का मुकाबला एक क्वीन ही कर सकती है। तो आप सोच लो कि अगर आप मेल हो आप किंग ऑफ कप्स हो, ये इंसान आपकी क्वीन ऑफ कप्स रहेंगी। अगर आप फीमेल हो आप क्वीन ऑफ कप्स हो। क्वीन ऑफ कप्स आपको पता ही है इसकी कितनी ज़्यादा इमोशनल होती है, आप सभी को पता है ना। मैच्योर होती है बट फिर भी इमोशनल बहुत होती है, लविंग बहुत ज़्यादा होती है, केयरिंग होती है, मतलब कि शाय होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है। इंट्यूशन कमाल का होता है और रोमांटिक होती है, लॉयल होती है क्वीन ऑफ कप्स, फेथफुल होती है और बहुत ही ज़्यादा ईजिली कोई भी क्वीन ऑफ कप्स को रुला सकता है, ईजिली उसको दर्द दे सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे रहोगे, आप व्यूअर्स, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजंट मैटर, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर में है कि आप ऐसे हो कि आपको कोई भी ईजिली हर्ट करके चला जाता है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, फेथफुल इंसान हो, मैच्योर हो इमोशनली, बट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कभी कभी इमोशनल हो जाते हो। तो ये इंसान आपको बैलेंस्ड कर देंगे। ये जो भी, अगर ये आपकी फीमेल पार्टनर भी है ना, तो भी ये आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी, ठीक है। आपके लाइफ में आने के बाद ये इंसान आपको सिखाएंगी कि देखो इमोशनल इतना ज़्यादा भी नहीं होते, किसी को भी लेकर के लविंग केयरिंग हो बट एक लिमिट तक। ये आपको ये चीज़ बताएंगी। आपका वेट खत्म हो रहा है इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है, 11 फाइनली इनके साथ में ही आपकी मैरिज होगी। यहाँ पर साफ सटीक निकल करके आ गया। वैसे तो हम लोग बाद में देखने भी वाले थे कि क्या इनके साथ में आपकी मैरिज होगी या नहीं, बट कार्ड्स ने यहाँ पर साफ सटीक बता दिया कि इनके साथ में आपकी मैरिज होगी। और आप इनसे कैसे मिलोगे मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान किसी लॉन्ग डिस्टेंस में है। इस इंसान से या तो आप सोशल मीडिया में मिलोगे या फिर किसी फंक्शन, बर्थडे पार्टी, बेबी शावर वगैरह में मिलोगे, जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा, जहाँ पर कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। इस इंसान के बाल ना गाइस मुझे यहाँ पर थोड़े से ग्रे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इनका थोड़ा थोड़ा बाल ग्रे हो जाता होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले करके ये इंसान भी थोड़े से टेंशन में रहते हैं, इसीलिए क्योंकि इनको भी अब कोई हमसफ़र चाहिए। इनकी भी शादी की एज हो गई। ये इंसान सोच रहे हैं कि मेरी तो एज हो गई है और मेरा करियर भी स्टेबल है, तो अब मुझे कोई लड़की चाहिए या फिर कोई भी लड़का चाहिए जिससे मैं शादी करूँ और अपना घर बसा लूँ, ठीक है। अगर आप LGBT कम्युनिटी के हैं तो आप वैसे ले लो, ठीक है। सभी के लिए ये रीडिंग है। तो वैसे ये इंसान सोच रहे हैं, यानी कि ये इंसान के माइंड में यही चीज़ है कि मैं जिससे भी अब मिलूंगा, मैं जिससे भी मिलूंगी शादी कर लूँगी। और आपकी भी सेम थिंकिंग है क्योंकि आप लोग मिरर सोलमेट्स हो ना गाइस। एम्परर है गाइस। ये इंसान का गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर ये इंसान ना खुद का बिजनेस चलाते हैं, खुद के बॉस खुद है। ये चाहे मेल है या फीमेल, डजंट मैटर। इनके पास में भर भर के अथॉरिटी है, मनी है, पावर है, लोग इनको सलामी ठोकते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। बहुत दमदार पर्सनालिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किसी और कंट्री, स्टेट की इंसान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके पास में ऑप्शंस है, बट ये इंसान आपको चूज़ करेंगे क्योंकि ये इंसान एम्परर है। ये इंसान दी एम्परर है। आप सोचो कि जो खड़ूस इंसान है ना, अधिकतर आप देखना गाइस कि जो लोग खड़ूस रहते हैं ना, उनको अधिकतर बहुत ही शाय, बहुत ही क्यूट, बहुत ही केयरिंग, लविंग, इमोशनल इंसान बड़ा पसंद आता है। तो यही चीज़ है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर हो रही है। तो इंसान खुद तो खड़ूस है, आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग हो,
तो आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंसान वैसे आपसे मिलेंगे। तो गाइस किसी शादी फंक्शन में ये इंसान आपसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो, कहीं पर दूर जा रहे हो तो, या फिर सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया में आपकी इनके साथ में मीटिंग होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है। और ये इंसान के साथ में आपका गाइस एज डिफरेंस होगा, हाइट डिफरेंस होगा। मैं साफ सटीक बता देती हूँ, ये इंसान का जो स्किन टोन है वो मुझे यहाँ पर लाइटर शेड में नज़र आ रहा है, यानी कि ये इंसान फेयर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बट हाँ फेयर के ही शेड में ये इंसान आएंगे, ठीक है। इनका जो हाइट है गाइस लंबा है, ये इंसान लंबे है, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, ये इंसान लंबे है, ठीक है। अगर ये फीमेल है बहुत ज़्यादा मॉडर्न है ये जो भी इंसान है, ठीक है। इनका जो हेयर का कलर है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनका हेयर का कलर है तो ब्लैक, बट ये इंसान जो है ना अपने बालों को कलर करते, तो इनका कलर थोड़ा रेडिश टाइप में हो सकता है, ब्राउनिश टाइप में हो सकता है। इनका आइज़ चाइनीज़ के टाइप में, यानी कि इनका आइज़ जो है ना वो बड़ा नहीं है, वो ऐसे है, लंबा है इनका आइज़, ये चीज़ नज़र आ रही है। आईब्रो एकदम वेल शेप्ड में होगी इस इंसान की, ये चीज़ नज़र आ रही है। मेल है तो बड़े मैस्कुलर होंगे गाइस, एकदम जिम विम जाते होंगे, जिम फ्रीक है एकदम, डोले शोले होंगे इस इंसान के, सिक्स पैक्स वगैरह होंगे, ठीक है। यानी कि मार्स की एनर्जी है इस इंसान में, मार्स जो मंगल की एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा साहसी, और किसी ऐसे फील्ड में भी होंगे ये इंसान, यानी कि आर्मी पुलिस वगैरह में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। जज, लॉयर ये इंसान हो सकते हैं उसमें, या फिर टीचर वगैरह हो सकते हैं, जहाँ पर लोगों को, यानी कि जिसके अंडर में लोग काम करें, जहाँ पर लोगों को ये इंसान गाइड करते हैं, लोगों को ये इंसान अपने साथ में वर्क करना सिखाते हैं, ये भी चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये इंसान, यहाँ से भी देख लेते हैं। इस इंसान को चाय कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक होगा, आप ये चीज़ देखना। सेटलिंग की एनर्जी है गाइस, ये जो भी इंसान है ना, मैं सच बताती हूँ, इस इंसान से मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मैं डिज़र्व करता था, ये मैं डिज़र्व करती थी, इसीलिए मेरी ट्यूनिंग कभी किसी के साथ में मिली ही नहीं। मैरिज होगी गाइस, वेडिंग का कार्ड आ गया फाइनली। पाइल नंबर 1 में जितने लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपकी मैरिज बहुत करीब है। ये कोई और इंसान नहीं है, ये जो ब्रांड न्यू पर्सन है ना, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है गाइस, मैं साफ सटीक बता देती हूँ, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपके साथ में रिलेशनशिप में आएंगे और आपके साथ में ही मैरिज करेंगे ये इंसान, ये चीज़ है, मैरिज हो जाएगी आपकी इनके साथ में, जोड़ी कमाल की होगी, सरप्राइज़। ये इंसान एक सरप्राइज़ के रूप में आएंगे, बड़े रोमांटिक है गाइस। बाहरी लोगों के लिए तो भाई द एम्परर, ये चाहे मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, है ना, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन बाहरी लोगों के लिए, बट आपके लिए पिघल से जाएंगे। किंग ऑफ कप्स है ना, क्वीन ऑफ कप्स हो आप इनकी, और अगर आप मेल हो तो आप किंग ऑफ कप्स हो इनके, तो एकदम पिघल से जाएंगे आपको देख करके। तो ये सब कोई कहेंगे भी कि वाह क्या बात है भाई, इस पर्सन के लिए तो ये इंसान बड़े एकदम काइंड है, बहुत ही गिविंग एनर्जी में है, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। आपको समझेंगे गाइस, ये इंसान इतने अच्छे से आपको समझेंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ हम सफ़र हो तो ऐसा, हस्बैंड हो तो ऐसा, वाइफ हो तो ऐसी, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा इस पर्सन के अंदर में, ठीक है। और आपसे भी ये चीज़ यही एक्सपेक्ट करेंगे, यही चीज़ ये इंसान भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको समझो, ठीक है। पास्ट के हर एक घाव को आप भूल जाओगे इस इंसान की जैसी एंट्री होगी। बहुत ऑप्शंस है इस इंसान के पास में, बट ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, ये चीज़ नज़र आ रही गाइस। देखो इनका आपके घर में आगमन या तो अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो वहाँ से ये इंसान के बारे में आपको पता चलेगा, आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिलाएगा इनसे, ठीक है। सोशल मीडिया में मिल सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आप इनसे मिलोगे, ठीक है। स्नेक की एनर्जी, मैंने तो कहा ही बहुत ही लोगों की नज़र है इनके ऊपर में, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास में, ठीक है। देखो गाइस इनके इर्द गिर्द बहुत लड़कियाँ, इनके इर्द गिर्द बहुत लड़के हैं। अब उनको होगी जलन, क्योंकि ये इंसान देंगे आपको अटेंशन, और आप इनके वाइफ या फिर हस्बैंड बनोगे तो थोड़ा सा एनिमी की यहाँ पर एनर्जी मुझे अब फील हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स जो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में पर्सन है, इतना ज़्यादा गुड लुकिंग है, जो इतना ज़्यादा सर्वगुण संपन्न है भगवान, मैंने पहली बार रीडिंग में देखी कि हर एक चीज़ है इस इंसान के पास में, ठीक है। यानी कि होगी कमी, होगी कुछ ना कुछ तो कमी होगी, हर एक इंसान में होती है, बट अधिकतर जो मेन पॉइंट है ना वो इस इंसान में है। जैसे कि ये इंसान जो है सेक्सुअल बहुत ही अच्छे से आपको एकदम ट्रीट करेंगे, यानी कि आप समझ रहे हो ना, आपकी हर एक सेक्सुअल डिज़ायर्स को ये इंसान फुलफिल करेंगे, सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे, इमोशनली आपको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है ये इंसान के पास में, पैसा भी है ये इंसान के पास में, लुक है ये इंसान के पास में, फेम है, यानी कि जो मेन एस्पेक्ट्स है लाइफ का वो इस इंसान के पास में है। गाइज इस इंसान से मिलते आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या है। ये इंसान आपको अपनी वैल्यू करना सिखा देंगे, आपको बता देंगे कि असलियत में आप सच में डायमंड हो और इसीलिए आप इस इंसान को डिजर्व करते हो। यहाँ पर स्वॉर्ड्स एंड रोज़ की एनर्जी है गाइज, तो ये इंसान बड़े प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। ये इंसान जितने आपके साथ में सॉफ्ट रहेंगे ना, उतनी बाहरी लोगों के साथ में एकदम जो बोलते हैं ना एकदम कांटों वाली एनर्जी इस इंसान की आ रही है, एकदम जो बोलते हैं ना कि बाहरी लोगों को आपसे
दूर रखेंगे, आपको बचा करके रखेंगे, आपको प्रोटेक्ट ये इंसान ज़्यादा करेंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ये जो भी इंसान है ट्रूथ लवर है, इनको झूठ से सख्त नफरत है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा अनकंडीशनल लव का ये कार्ड होता है गाइस, तो ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। इस इंसान को च्युइंगम खाने की आदत होगी, या फिर अगर आप च्युइंगम खाते हो तो इस इंसान को बड़ा पसंद आएगा, आप बड़े सेक्सी लगोगे, ठीक है। च्युइंगम खाते वैसे जब आप च्युइंगम फुलाओगे इनके सामने तो भाई इनको तो मन करेगा वो सब चीज़ करने का। मैं साफ सटीक बता रही हूँ, ठीक है। अफेक्शन जो है दोनों की तरफ से होगा, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। गिविंग एंड रिसीविंग का ये कार्ड होता है, यानी कि आप जितना दोगे ये इंसान बदले में आपको उतना देंगे। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी, ये भी इंसान हार्ट ब्रोकन रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए एक दूसरे के लाइफ में आ रहे हो, और शादी होगी गाइस इनके साथ में, आपकी शादी होगी, ठीक है। लव कॉल टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह में आपकी बहुत ज़्यादा इनके साथ में बात होगी, ठीक है। आप लोग जुड़ोगे भी वैसे ही सोशल मीडिया में, या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो वहाँ पर तो एक दूसरे के साथ में नंबर एक्सचेंज कर लोगे। ये चीज़ आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित होगी गाइस, आपको तो बिलीव भी नहीं होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आ गया था ना। उसी समय मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील हुई थी कि मेरे व्यूवर्स को बिलीव नहीं होने वाला कि हाय मेरी जो मीटिंग है वो मेरे फ्यूचर स्पाउस से तब हुई जब ना मैंने एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखी थी, तब जा कर के आपकी मीटिंग इस इंसान से हो रही है। अब देख लेते हैं कि आप इस इंसान से मिलोगे कब तक, ठीक है। कब तक प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स इस इंसान से कब तक मिल रहे हैं, प्लीज़ इस इंसान की एंट्री कब तक हो रही है। इनके नेम इनिशियल्स वगैरह भी देख लेंगे गाइस। वाह क्या बात है भाई, बड़े रोमांटिक है ना। 12 वीक्स या फिर 12 डेज़ में भी इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर एनर्जी आ रही, सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आने वाला सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों की मीटिंग के लिए। उस समय आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है। और देख लो गाइस, देख लो एम्परर आया था तो भाई एम्प्रेस क्यों ना आए। अलग अलग डेक से ही सही बट आ गई है ना। डिवाइन काउंटर पार्ट भाई निकल करके आ गया। एक तो क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एम्परर, एम्प्रेस। तो देख लो गाइस आप दोनों की जोड़ी, आप सोचो कि आपसे ज़्यादा परफेक्टली इनके साथ में कोई मैच ही नहीं कर सकता। आप जो सोचते थे ना शुरू से ही कि यार जो भी आता है क्या इम्परफेक्ट मैच आता है, कोई भी अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है, तो इस इंसान का आना बचा हुआ था गाइस, इस इंसान की एंट्री होनी बची हुई थी, इसीलिए आपको कोई अच्छा अभी तक नहीं मिला था। गाइस इनके साथ में आपकी फैमिली होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एम्प्रेस का कार्ड आ गया। ये जो भी लेडी है ये आपके बच्चों की माँ बनेगी, आप जो हो वो इनके बच्चों की माँ बनेंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो ऑफ कोर्स शुगर डैडी, शुगर मॉमी, ऐसे इस इंसान की पर्सनैलिटी रहेगी, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं, इस इंसान की पर्सनैलिटी। डैडी काइंड ऑफ, मॉमी काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे डोमिनेंस ये इंसान करेंगे, ये चीज़ है, बट अच्छे से करेंगे, अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत समझदार किंग होता है, बहुत ही अच्छे से ये इंसान आपको ट्रीट करेंगे। और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ट्रीट ये इंसान करेंगे। और गाइस इस इंसान से शादी करने के बाद एक चीज़ तो है कि आप किसी बड़े कंपनी, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक या फिर मालकिन बन सकते हो इनके साथ में, ठीक है। यानी कि लोग आपको ऐसे देखेंगे ना कि आप दोनों बॉस हो आप दोनों, ऐसे देखेंगे। तो ये चीज़ एनर्जी फील हो रही है गाइस। वाह मुझे बहुत अच्छी रीडिंग लगी। पायल नंबर 1, कितने खुश नसीब हो कि आपके जो भी हस्बैंड या फिर वाइफ है वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट भी है, साथ ही साथ गुड लुकिंग भी है, इनका अपना घर है। गाइस ये इंसान को पक्षियों से बड़ा प्यार होगा, आप ये चीज़ देखना। इनके घर के इर्द गिर्द पक्षी रहते होंगे या फिर ये इंसान पालते होंगे पक्षी, ठीक है, ये चीज़ है। और पैरट इनको बहुत ज़्यादा इनको पसंद होगा पैरट, ठीक है, ये चीज़ है। और कोई फॉरेन लैंड की भी एनर्जी आ रही है। इनके नेम इनिशियल देख लीजिएगा, CXWISLHTGDV, ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इनकी थोड़ी सी और पर्सनैलिटी देखेंगे, थोड़े से स्टबर्न भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, थोड़े से होंगे। बाहरी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है, आपके लिए बड़े ज़्यादा काइंड। आप ही सोचो गाइस कहाँ एक एम्परर और कहाँ एक किंग ऑफ कप्स, आप सोचो ना, कहाँ एम्प्रेस और कहाँ क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि दोनों जो क्वालिटी है ना वो एकदम डिफ़र कर रही है, ठीक है, डिफ़र कर रही है। तो सोच लो कि डुअल पर्सनालिटी है ना, बाहरी लोगों के सामने एकदम कड़क और आपके साथ में एकदम नरम, यानी कि जस्ट लाइक नारियल गाइस, ठीक है, वैसे रहेंगे ये इंसान। और टॉरस हो सकते हैं इंसान, एरिस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल करके आई। या फिर लिब्रा हो सकते हैं ये इंसान। सीरियस दिखते होंगे गाइस, फेशियल फीचर्स बड़े सीरियस होंगे इस इंसान के। कर्ली हेयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। मटीरियलिस्टिक होंगे, ऐसे ही इनके पास में पैसा है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, कार के शौकीन, बाइक के शौकीन, है ना, ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए इनको पहनने के लिए, एडिक्टेड हो सकते हैं। चाय पीना इनको पसंद होगा, ये चीज़ है, चाय की एनर्जी आई थी। टी पीना, कॉफ़ी पीना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये चीज़ है। लॉयल रहेंगे गाइस ऑफ कोर्स।
लॉयल तो रहेंगे ही। किंग ऑफ कप्स जो है, क्वीन ऑफ कप्स जो है, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ये इंसान, केयरिंग है। मैंने तो कहा है गाइस, मैंने तो सबसे पहले यही चीज़ इस इंसान की बताई थी, केयरिंग बड़े होंगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में हूँ, ये इंसान आपको ऐसा ट्रीट करेंगे। ज्वेलरी लवर है गाइस, ज्वेलरी पहनना इनको बहुत पसंद होगा। मेल भी है तो एकदम चेन वेन एकदम गले में पहन करके रखते होंगे, है ना। अंगूठियाँ पहनते होंगे, मेल फीमेल डजेंट मैटर। पेंडेंट, अंगूठियाँ, ज्वेलरी, एकदम बड़े बड़े झुमके, अगर ये फीमेल है तो पहनती होंगी, ठीक है। नेकलेस, ऐसे इनको पहनने का शौक होगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी में आप देखो, ये जो भी यहाँ पर ये जो जल परी है, ये यहाँ पर पर्ल पहनी हुई है ना, मोतियों का हार पहनी हुई है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, पायल नंबर 1, अगर आप मोती पहनते हो, अगर आप पर्ल पहनते हो तो आप पहनना छोड़ दो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डाउन कर देगा। अगर किसी के हाथ पैर कहीं पर भी अगर आप पहने हो, देख लो गाइस, पर्ल अगर आप पहनते हो तो पहनना छोड़ दो। मोती कोई भी अडल्ट इंसान को नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। उससे फिर ना तहस नहस होती है लाइफ में। ये चीज़ मैंने गौर की है। कभी भी आप देखना कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो जल्दी मोती नहीं पहनते हैं, ठीक है। अब इक्का दुक्की तो निकल ही जाएंगे गाइस, मिथ तो हर एक जगह होता ही है ना। और हर एक जगह में होता ही है। एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, आप सभी को पता है। बट मैं कह रही हूँ कि अगर आप मोती पहनते हो तो पहनना छोड़ दो गाइस, ये चीज़ है। ब्रांड लवर है, मैंने तो कहा ही। मूवी लवर है, मूवी देखना बड़ा पसंद होगा इस इंसान को। साइलेंट लवर है, एकदम इनको ना हल्ला गुल्ला नहीं पसंद, शांति पसंद है। आप भी वैसे ही हो सकते हो, ठीक है। वर्कआउट करना, जिम विम जाते होंगे, मैंने तो पहले ही कहा। ईयरिंग्स पहनते होंगे गैस, मैंने ये चीज़ भी कही थी। बड़े बड़े झुमके पहनते होंगे। और अगर ये मेल है ना गैस, एक चीज़ आप देखना, इनके कान इन्होंने छिदवाए होंगे, कान इन्होंने छिदवाया होगा। एक तरफ पहनते होंगे टॉप्स छोटा छोटा, ये चीज़ नज़र आ रही है। रोमांटिक बड़े हैं गाइस, ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स से भाई रोमांटिक नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वाइज, ये भी चीज़ मैंने बोली थी, बड़े बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा एकदम इनमें नॉलेज बड़ा होगा। हर एक फील्ड के बारे में इनको नॉलेज होगा, ठीक है। न्यूज़ चैनल्स वगैरह बड़े देखते होंगे ये इंसान चाव से। अब देख लेते हैं कि इनकी मीटिंग तो देख लिया हमने, है ना, कि कब तक होगी आपके साथ में। 12 मंथ्स, 12 वीक्स, 12 डेज़ आई थी। लास्ट में देख लेते हैं कि बॉन्ड कैसा होगा। वैसे तो पता चल ही गया है, 1 मिनट। बॉन्ड तो वैसे पता चल ही गया है कि एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, या फिर एक दूसरे जो कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, वो मुझे यहाँ पर फील हो रही थी। बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि बॉन्ड कैसा होगा। शादी इसी के साथ में होगी गैस, ठीक है। देखो गैस, हर एक सिचुएशन में ये इंसान आपका ढाढ़स बन करके आपका साथ देंगे, ठीक है। ये इंसान आ ही रहे आपकी लाइफ में, आपके हर एक पिछले गम को आपको भुलाने के लिए। ये इंसान हर एक गम को आपको भुलाने को कहेंगे। ये इंसान के साथ में आप ऐसे खो से जाओगे ना गैस, इनमें ना मदरली एनर्जी बहुत है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा काइंड, गिवर, नर्चर, हमेशा पूछते रहना, खाना खाया, खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, जाओ जा कर के खा लो, ठीक है। बाबू सोना, जादू टोना सब, यानी कि आपके साथ में ऐसे रहेंगे। और बाहर जाते ही भाई कड़क एकदम, है ना, कड़क आवाज़ में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी है इस इंसान के अंदर में। अगर ये फीमेल है तो भी तो आप सोचोगे भी कि मेरे साथ में तो बाबू सोना करते हैं, बाहर जाते क्या हो जाता है भाई, एकदम सब पर गुस्सा करते हैं, और घर आते ही बस ये इंसान आपको ढूंढेंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको ढूंढना इस इंसान में। ये चीज़ आप देखना कि घर आएंगे सबसे पहले आपको ढूंढेंगे कि कहाँ गई मेरी वाइफ, कहाँ गए मेरे हस्बैंड। अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहोगे, अगर शादी के पहले, तो भी ये इंसान आपको मैसेज करेंगे घर आ करके फट सा कि हाँ मैं घर पहुंच गया, हाँ मैं घर पहुंच गई। तो ऐसे होंगे इंसान। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा गैस इस इंसान के साथ में आपका, ठीक है। डेट करोगे, बहुत हद तक चांसेस है कि पायल 1 के जितने भी लोग हैं ना, इनको डेट करोगे, छुप छुप के ही सही सोशल मीडिया में, बट डेट करोगे। उसके बाद जाकर के अपनी फैमिली को बताओगे, तो फैमिली तो राज़ी होगी ना, तभी तो आपकी फ्यूचर स्पाउस है ये, है ना, तभी तो शादी हो रही है इनके साथ में ही होगी, ठीक है। और बहुत ही करेजियस है ये इंसान, जो कहते हैं ना, जो एक साहसी इंसान में, जो एक लीडर वाले इंसान में जो क्वालिटी होती है ना, वो सब क्वालिटी इस इंसान के अंदर में है। बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे गाइस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कमिटेड इंसान होता है। इनकी मिडिल फिंगर में रिंग होगी, ये आप देख सकते हो। ब्लू कलर इनका फेवरेट होगा, ये आपको बताएंगे भी कि ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। और ये ब्लू कलर के कपड़े में भी बहुत ही झक्कास लगते होंगे, ठीक है, बहुत मस्त लगते होंगे। और ब्लैक लवर भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू लवर ये इंसान हो सकते हैं। खुद का काम है इनका, जॉब नहीं करते ये
अपना कोई बिज़नेस वगैरह चलाते हैं, अपना कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन है, अपना कोई एनजीओ वगैरह ये इंसान चलाते हैं, ये चीज़ नजर आ रही। कोई कंपनी के सीईओ वगैरह भी हो सकते हैं इंसान, कोई बड़े बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन है, ठीक है, कोई रिच ख़ानदान से है गाइस, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में डिफरेंस होगा, मैंने तो ये चीज़ पहले कह दी। तो गाइस ये आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हो गई है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस, इतने अच्छे फ्यूचर स्पाउस आपको मिल रहे हैं, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो गई है तो है ना, उनके साथ में शादी होगी। अच्छा शादी कब तक होगी ये देख लेते हैं, ठीक है, मिलेंगे तो आप लोग 12 दिन 12 हफ्तों में, शादी कब तक होगी भाई प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी इस इंसान के साथ में। हाई प्रिस्टेस, अरे बाप रे, दी एम्परर, 1 ईयर हो जाएगा गाइस इस इंसान के मिलने के बाद, 1 ईयर आप लोग डेट करोगे एक दूसरे को, उसके बाद जा करके शादी करोगे, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। कंपैटिबिलिटी मस्त जमेगी आप दोनों की। चलो लास्ट में आ ही गया कार्ड है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट आ ही गया, कहाँ गई एम्प्रेस, 1 मिनट, देख लीजिए। सॉरी गाइस कार्ड जो है वो ऐसे हो गया, बट फिर भी मुझे दिखाना था आपको कि देख लो गाइस। फाइनली इस ब्यूटीफुल से कपल के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ गाइस। आप दोनों हमेशा ऐसे एक दूसरे के साथ में रहें। वाह भाई वाह, एम्परर की एम्प्रेस और एम्प्रेस का एम्परर, वाह मज़ा आ गया इस रीडिंग में है ना। बहुत ज़्यादा दोनों हार्ड वर्कर रहोगे, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहोगे, एक में फेमिनिटी होगी तो एक में मैस्कुलिनिटी होगी, है ना, एक प्रैक्टिकल होगा तो एक नर्चर होगा, ऐसे है यहाँ पर, यानी कि आप लोग बैलेंस्ड कर दोगे। ऐसा नहीं कि हमेशा यही इंसान प्रैक्टिकल है, हमेशा आप ही एकदम बहुत ही ज़्यादा इनके लिए इमोशनल एकदम हो रहे हो, नहीं, ये जो है ना ये बदलते रहेगा, कभी आप प्रैक्टिकल, कभी ये इंसान इमोशनल, कभी ये प्रैक्टिकल, कभी आप इमोशनल, तो ऐसे आप लोग बैलेंस्ड कर दोगे एक दूसरे को, ठीक है। तो बहुत ही समझदार कपल आप लोग नज़र आ रहे हो, बहुत समझदार, जो बोलते हैं ना बहुत ही कम होते हैं समझदार कपल इस दुनिया में, तो वैसे आप लोग रहोगे, समझदारी के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे, ये चीज़ नज़र आ रही गाइस। लॉन्ग टर्म इनके साथ में आपका कनेक्शन रहेगा, हो सके तो आखिरी सांस तक यही इंसान आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। तो गाइस बहुत खूबसूरत रीडिंग है। हे मदर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। भगवान जी इस इंसान की एंट्री मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एकदम दमदार एंट्री हो। फाइनली इनको इनका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, तो आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहें, आमीन। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। पैल नंबर 1, हेलो पैल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है सिंगल्स। और प्लीज़ शफलिंग के दौरान रीडिंग को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा गाइस, क्योंकि उस समय एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा इनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ये जितने भी मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं प्लीज़ बताइएगा इनके लव लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है। वाह गाइस क्या बात है भाई, एस का कार्ड है, वाह, एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाह गाइस क्या बात है भाई, हीरो इज़ कमिंग, हीरो या फिर हीरोइन जो भी आप बोलो गाइस, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग गाइस, ये बंदा मुझे ना एकदम स्टाइलिश हीरो टाइप का लगता है ना। वाह क्या बात है भाई, जिस रीडिंग में एस ऑफ कप्स आ जाए, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, बात बन जाए, है ना, उस रीडिंग का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। पेज ऑफ वैंड्स, वाह। बॉटम की 3 एनर्जीज को लेंगे गाइस, बॉटम में क्या क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर देख लेते हैं। वाह भाई 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स फाइनली, ठीक है। 5 ऑफ कप्स। गाइस देखिए यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 2 में बहुत सारी ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई फीमेल है, कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जिसके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, कोई मेल भी ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर एनर्जी आई है कि हो सकता है कि कोई, देखिए गाइज किसी एक की एनर्जी पाइल नंबर 2 में आ गई है, प्लीज़ वो फीमेल मुझे बताइएगा कि उनकी एनर्जी थी या नहीं, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पर फीमेल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप प्रेग्नेंट हो और आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल देख रही है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, खास करके मैं उस फीमेल को कहना चाहूँगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अब ठीक होने ही वाला है आपकी लव लाइफ में। किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है पाइल नंबर 2 आपके लव लाइफ में। आप चाहे
डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप सिंगल हो, अखंड सिंगल हो, ठीक है, या फिर अभी फ़िलहाल सिंगल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, और ये जो भी इंसान है गाइस, फाइनली शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि फाइनली ये जो भी इंसान है आपके सोलमेट है। सोलमेट कभी भी आपके लाइफ में आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आएंगे, आपको हमेशा, ये जो भी सोलमेट की एंट्री होती है आपको आबाद करने के लिए ये लोग आते हैं, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। फाइनली किसी सोलमेट की एंट्री हो रही है गाइस, मैं साफ सटीक बताती हूँ, ट्रू लव की एंट्री हो रही है। ट्रू लव पाइल नंबर 2, आपके ट्रू लव की एंट्री हो रही है, ठीक है। ये जो भी इंसान है कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। आप इस कंडीशन में भी बैठे हुए हो ना कि मेरी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, बहुत हद तक चांसेस है कि पाइल नंबर 2 आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, ये जिस भी पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में इस लेडी को देखो, ये यहाँ पर बैठी हुई है, चुपचाप से बैठी हुई है, बुक्स पढ़ रही है ना। अचानक से ऊपर से डिवाइन का हाथ निकलता है, एक प्रपोजल इसको दिया जा रहा है, एक शंख दिया जा रहा है। शंख जो होता है वो न्यू बिगनिंग, वो एक बिगनिंग का सिंबल होता है। शंखनाद हम लोग कब करते हैं, शंख कब बजाया जाता है, जब या तो ऑरा को शुद्ध किया जाता है, तब हम लोग शंख का यूज़ करते हैं। शंख का ध्वनि आपने सुना ही होगा, वो उससे क्या होता है ना कि ऑरा क्लीन होता है। तो वैसे ही आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है ना, वो क्लीन डिवाइन कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को आपके लाइफ में भेज करके जो कि खुद एक प्योर सोल है, जो कि आपके सोलमेट है गाइस, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। उस इंसान की एंट्री हो रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो वही चीज़ है बिगनिंग, कुछ भी चीज़ की बिगनिंग होती, कोई युद्ध भी आरंभ होता तो क्या होता है, शंख बजाते थे पहले, है ना। आप लोगों को पता है, देखा ही होगा, अगर आपने महाभारत वगैरह देखा है तो उसमें देखते होंगे कि युद्ध होता है तो शंखनाद होता है। तो वही चीज़ है गाइस कि फाइनली आपके लव लाइफ में ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र मनाइए कि न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। और ये जो भी न्यू पर्सन होंगे गाइस, बहुत हद तक चांसेस है कि ये देखने में बड़े गुड लुकिंग हैं, बड़े यंग दिखते हैं, जो बोलते हैं एकदम हीरो हीरोइन की पर्सनैलिटी एकदम होना, तो वो है इस इंसान में। आप इनको हो सकता है कि प्यार से बुलाओ भी हीरो, है ना। बहुत डैशिंग नज़र आ रहे गाइस, बहुत ही। आप देखो ना, इस इंसान को देखो, कितना ज़्यादा चार्मिंग है भाई, कितना ज़्यादा चार्मिंग है ना। बुलेट में आ रहा है एकदम, बहुत मस्त, वाह भाई वाह, जैसे हीरो की एंट्री होती है कि हाँ अब मेरी एंट्री होनी बाकी है, तो वैसे ही इस इंसान की एंट्री हो रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये जो भी इंसान है गाइस, बहुत ही जल्दी आपके लव लाइफ में आ रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स स्वॉर्ड्स सबसे स्पीड एनर्जी को दिखाता है। और ऑफकोर्स गाइस, बुलेट में बैठ के आ रहा तो बहुत स्पीड पहुँचेगा ही, ऑफकोर्स पैदल थोड़ी ना आ रहा है, या फिर पैदल थोड़ी ना आ रही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक मैंने टैरोट रीडिंग में एक कमेंट मैंने पढ़ा था, बहुत फ़नी कमेंट था, पता नहीं किसने किया था कि दी मुझे लगता है ना मेरे फ्यूचर स्पाउस ना साइकिल में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना मेरे तक पहुंच ही नहीं है वो। इतनी मुझे हंसी आई थी ना, मेरे कमेंट में नहीं था, मेरे चैनल के कमेंट में नहीं था, किसी और टैरोट रीडिंग मैंने देखा था, तो वहाँ पर कमेंट में किसी ने किया था कि मेरे फ्यूचर स्पाउस साइकिल में आ रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि पहुँचने में लेट हो रहा है, ठीक है। बहुत हंसी आई थी गाइज मुझे। तो मैं आपको बोल रही हूँ पाइल नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई, हो सकता है कि आपकी शादी इनके साथ में होगी, वैसे तो हम लोग बाद में देखेंगे। वैसे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सबको जाहिर कर रहा है कि हाँ इनके साथ में ही शादी होगी। तो ये जो भी जनाब है, ये जो भी मोहतरमा है भाई, बुलेट में आ रही, ठीक है, यानी कि बहुत ही स्पीड है इस इंसान की गति आने के, आपकी तरफ आने के लिए। ये जो भी इंसान है गैस, ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव इंसान है, ये बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम होती थी कि काश कोई मुझे भी प्रोटेक्ट करता, काश कोई मेरे साथ भी ऐसा मेरा हम सफ़र होता, चाहे मेल या फीमेल डजेंट मैटर गाइस, प्रोटेक्शन की सभी को नीड होती है। तो आप ऐसे सोचते अगर होंगे कि काश मुझे भी कोई प्रोटेक्ट करता यार, तो आपकी वो जो विश है वो पूरी होने वाली है कि काश मुझे कोई प्रोटेक्ट करता। तो ये जो भी इंसान है बड़े प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर गाइज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग को दिखाता, फ्रेश न्यू चीज़ें, है ना, एक नई पर्सन की एनर्जी को दिखा रहा है। ये जो भी पर्सन होगा गाइज, ये आपकी लव लाइफ में ट्रू और प्योर लव को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ही होता है ट्रू लव का, इनोसेंट लव का, जो कि मासूमियत से भरा हुआ प्यार हो, उसका ये न्यू रिलेशनशिप का ये सबसे बड़ा कार्ड होता है। ये जो एस ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ना, ये सबसे बड़ा कार्ड होता है न्यू रिलेशनशिप का। तो किसी इंसान के साथ में, एक चीज़ तो मैं बताती हूँ कि ना, अधिकतर मुझे यहाँ पर ना लव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है कि आपका इनके साथ में रहेगा, शुरुआत में इनके साथ में आप लव रिलेशनशिप में चले जाओगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस का कार्ड होता है, जॉय का कार्ड होता है, और फर्टिलिटी प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है गाइस। तो फाइनली कोई न्यू बिगनिंग हो रही है टोटली आपके लव लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जिसकी अम्मा या अब्बा आप बनोगे, यहाँ पर मैं साफ सटीक बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, ये किसी डिफेंस के फील्ड से भी हो सकते हैं। 7 की ऊर्जा आई है, ठीक है,
आप हो सकता है कि इन दिनों 7-7 बहुत ज़्यादा देखते हो, 777, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो इट्स अ बिग सिंबल गाइस कि आपका जो लक है वो अब आपके फेवर में है। आपका जो लक है ना वो अब आपके हिसाब से चलने वाला है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है इनका बिलीफ सिस्टम बड़ा तगड़ा होगा, आप इनके बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो भी इंसान है फाइटिंग स्पिरिट है, कोई डिफेंस के फील्ड में ये इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, फाइटिंग स्पिरिट है भाई। लड़ने वालों में से ही इंसान बड़े प्रोटेक्टिव है, बड़े डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, जो बोलते हैं दृढ़ निश्चय एकदम कर लेना। अगर इस इंसान ने एक बार सोच लिया ना कि आपके साथ में इनको शादी करनी है, ये करके रहेंगे। लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, आप देखो ना ये लड़की, इसको पूरा पता है कि ये अगर चलेगी इस बॉन्ड में, टूटेगा बॉन्ड, पानी में नीचे गिर जाएगी, बहता पानी इसको बहा करके कहीं भी ले जाएगा। बट फिर भी ये कितनी डेयरिंग है, ये फिर भी अपना दिमाग लगाई है कि हाथ में एक वैंड को पकड़ी है और वो बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही रहेंगे ये गाइस, ये बड़े चालाक किस्म के इंसान की एंट्री हो रही है। आप सोचो ना कि ये लड़की में कितनी बुद्धि है और कितनी ज़्यादा साहस है इस लड़की में। तो ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, जब भी ये इंसान देखेंगे ना कि चैलेंजिंग है, हर एकदम सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग से भरा हुआ है, तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस साथ ही साथ खुद को भी बचाते हुए आगे बढ़ने वालों में से हैं गाइस। बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा डिफेंसिव, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव तभी है जब आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है गाइस। हो सकता है कि समाज इस चीज़ को अपनाने से इनकार करे। पाइल नंबर 2, यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब डिफरेंस क्या चीज़ का हो सकता है? बैकग्राउंड का। ये इंसान है बड़े बड़े रिच, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, रिच स्टेटस इनका बड़ा ज़्यादा हाई है, आपसे बहुत ज़्यादा ये इंसान, मतलब कि देखो गाइस, दुनिया में मैं नहीं बोलूँगी कि सब गरीब है, ये है वो है, बट इनका जो स्टेटस है ना वो थोड़ा सा हाई है गाइस। जो बोलते हैं ना बहुत ही हाई फाई लोग हैं, तो वही चीज़ मैं साफ सटीक बता रही हूँ कि ये लोग बड़े हाई फाई लोग हैं। ये जिस भी इंसान की एंट्री हो रही है बहुत बहुत गुड लुकिंग है गाइस। मैं बोल रही हूँ ना कि बड़े ज़्यादा चार्मिंग है ये इंसान। इनका जो फेशियल फीचर्स है ना बहुत, मैं आऊँगी इनके लुक्स में भी आऊँगी, पहले मैं बता देती हूँ इनके ये वाली साइड जो है ना, ये इंसान चैलेंजिंग मोमेंट में आपको कभी भी छोड़ करके भागेंगे नहीं। हो सकता है कि आपका कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट तक चेंज हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है कि ये किसी और ही जगह के हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। पाइल नंबर 2 में ये जो भी इंसान है गाइज, ये जो बोलते हैं ना स्टैमिना इनमें बड़ा है, बहुत ज़्यादा इनमें शक्ति है, ठीक है। और थोड़े से सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल टाइप के ये जो भी इंसान है ये हो सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस, तो ये जो भी इंसान है गाइस बहुत बातूनी है, ठीक है। गुस्सा करते होंगे गाइस, गुस्सा इनका एकदम नाक में रहता है। ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है, ठीक है, बिग चेंजेस आपकी लव लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा बिग चेंज का कार्ड होता है। एक तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये बिग चेंज का कार्ड है। तो वही चीज़ है कि आपके लाइफ में बिग चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड ये इंसान, तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेने वालों में से ये इंसान रहेंगे। शादी भी करनी है, आपने आज बोली, कल इस इंसान ने बंदोबस्त कर दिया। आपने बोला कि अपने मम्मी पापा से बात करना, ये इंसान तुरंत जा करके बात करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें ना जल्दीपन होगा। ये इंसान कोई भी चीज़ को ना स्लो नहीं करेंगे, बाकी लोग की तरह ये इंसान नहीं रहेंगे कि रुक जाओ, ये होने दो, वो होने दो, तब मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तब मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगी। नहीं, ये इंसान वैसे नहीं, पसंद आ गया है, पसंद आ गई है, मतलब कि अब इससे शादी ही करनी है मुझे, तो चलो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे सो अभी के अभी। वो वाला मुझे डायलॉग यहाँ पर याद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे होंगे, इंस्टेंट एक्शन लेने वाली जो भी इंसान है, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइज, इनका अराइवल हो रहा है। ऑफ कोर्स ये इंसान ऑन द वे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके सिटी कंट्री आने के लिए निकल भी चुके हैं कोई काम से, ठीक है। बड़े ऑनेस्ट होंगे गाइस। ये जो भी ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है ना, ये बहुत ऑनेस्ट होता है। ये चाहे मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे ये इंसान, ईमानदार। देखो गाइस, ईमानदारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ बाहरी दुनिया में हम लोग ईमानदार होकर के फिर रहे हैं। ये इंसान अपने प्रति भी ईमानदार रहेंगे। इनके मन में जो है ना, ये इंसान तुरंत आपके मुंह में कह देंगे, फेस में कह देंगे, यानी कि ब्लंट होंगे ये इंसान, ब्लंटली एकदम ये इंसान ना बोलते होंगे। कुछ भी बुरा है तो बुरा बोल देते होंगे कि हाँ ये चीज़ बुरी है मतलब बुरी, ये चीज़ अच्छी है मतलब अच्छी है। तो ऐसे ही इंसान की आदत होगी। आप देख रहे हैं इस इंसान का सबसे बड़ा यही चीज़, हो सकता है कि कभी कभी आपको हर्ट भी करे, बट ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जो कि सच बोलने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, इनको गुस्सा आता होगा। ये जो भी इंसान है इम्पेशेंट है, थोड़े से इनमें ना सब्र नाम की चीज़ नहीं है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। बट जो भी इंसान है गाइस, आप इनकी क्वालिटी को भी देखो। अगर ये इम्पेशेंट है ना, तो समझ जाओ गाइस कि ये जो भी इंसान है जल्दी एक्शन लेंगे। आपको स्लो से अगर प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं मुझे स्लो रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट मैच रहेंगे, क्योंकि इनको आदत ये भी वैसी है, इनको भी स्लो चीज़ें पसंद नहीं है, इनको बहुत ही फास्ट चीज़ें पसंद आती है, ठीक है। ये चीज़ है। बाइक राइडिंग का शौक होगा गाइस। ये अगर फीमेल भी है ना, स्कूटी एकदम चलाती होगी बहुत ही स्पीड में, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ही
बड़े ख़ानदान से भाई, बड़े ख़ानदान से, जॉइंट फैमिली है इनका, इनके फैमिली में सब कोई है, सब कोई है, इनकी चाची, दादी, नानी, सब कोई है, ठीक है। इनके पापा, इनके भाई बहन, सब कोई है। इनके पास में 2 पेट भी हो सकते हैं, एक क्यूट डॉग हो सकता है इनके घर में, और 2 बच्चे भी हो सकते हैं। और गाइस इनके साथ में आपकी फैमिली बनेगी, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, बहुत हद तक चांसेस है कि आपका, ख़ास करके आपके यहाँ पर देखिए इन लॉज की भी एनर्जी आई है। फादर इन लॉ आपके घर में रिश्ता लेकर के आ सकते हैं। ये जो भी कोई बूढ़ा इंसान है, ये आपके घर में कहीं ना कहीं से पता करके ये इंसान रिश्ता लेकर के आएंगे कि हाँ मेरे बेटे को शादी करनी है, जो भी मेरी बेटी को शादी करनी है, तो कोई लड़का है, कोई लड़की है, यानी कि ऐसे ही इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई थर्ड पर्सन से आप इस इंसान से मिल रहे हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स गाइस, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो रिलीजन का अंतर नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा कास्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, और स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इंसान मुझे क्यों चूज़ करेगा, स्टेटस इतना डिफरेंस है, ये इंसान इतना अमीर ख़ानदान का है, ठीक है, बहुत ही रिच है, ये लड़की, ये जो भी लड़का, ये मुझे क्यों चूज़ करेंगे। तो एक चीज़ है गाइस कि ये जो भी लड़का है, ये जो भी लड़की है, इनको आप पसंद आने वाले हो, और इसी ज़िद के कारण, क्योंकि ये ज़िद्दी है ना, इसी ज़िद के कारण ये अपने फैमिली वालों को कहेंगे कि नहीं मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, इसी लड़की से शादी करनी है। अब चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो आप दोनों की, बट सामने वाले की लाइकिंग होगी आपके प्रति, ये चीज़ नज़र आ रही, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान आपको देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स हो आप चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, ये देखेंगे कि आप मैच्योर हो, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप गिविंग हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो खास करके। तो यही इमोशनल जो चीज़ें हैं ना, वो इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। तो इसीलिए अपनी फैमिली को बोलेंगे, खास करके अपने पापा को ये इंसान बोलेंगे कि मुझे ना ये लड़का पसंद है, ये लड़की पसंद है, इससे मेरी शादी करवा दो। और इनके आगे किसी की चलती नहीं है, क्योंकि ये है ही ज़िद्दी, ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है, फिर ये इंसान की शादी आपसे हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑफकोर्स हारमनी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, तो यस इनके साथ में शादी होने वाली है आपकी, ये चीज़ नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनका अपना घर होगा, अपना घर, इनका हर एक चीज़ अपना होगा, ये चीज़ नज़र आ रही। बिजनेस भी अपना होगा, घर भी अपना होगा, फैमिली बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली है इस इंसान की, वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी समाज में इस इंसान का, ठीक है। सॉलिड फैमिली है गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, सॉलिड फैमिली, और एक बड़ा घर को दिखाता है, बिजनेस मैन, बिजनेस वूमेन को दिखाता है। कोई ऐसे फैमिली से ये इंसान बिलोंग रखते होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसके पास में स्टेटस है, जिसके पास में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, पावर है, पोजीशन है, तो वो चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। और बहुत सपोर्टिव होंगे गाइस, ये जो भी इंसान की आपके लव लाइफ में एंट्री हो ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। एक चीज़ है कि ये इंसान ना, इनका अगर ये मेल है ना, इनका बियर्ड देखना गाइस, इनका बियर्ड और मुस्टाश बहुत अच्छे लगते होंगे गाइस। ये इंसान बियर्ड और मुस्टाश में एकदम बहुत हैंडसम है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैशिंग है। अगर ये फीमेल है गाइस, अगर ये फीमेल है तो आप देखना कि इनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होगा, खुले बाल में रहती होंगी, और अपने बाल को ना कलर करवाई होंगी, और सिल्की और ना स्ट्रेट हेयर इस इंसान के होंगे अगर ये फीमेल है तो, ठीक है, सिल्की और स्ट्रेट हेयर इस इंसान के होंगे। अधिकतर ये जो लेडी है ये ब्लैक कपड़े पहनती होंगी, कैजुअल पहनती होंगी, ठीक है, जैसे फॉरेनर्स कैसे पहनते हैं उस टाइप का इनका ड्रेसिंग सेंस नज़र आ रहा है। अब फॉरेनर का मतलब ये नहीं गाइस कि बॉडी रिवील करे, वैसा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देख लो एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि जिसमें बॉडी रिवील हो रहा है, ठीक है। अच्छे से ये इंसान कपड़े पहनती होंगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। ड्रेसिंग सेंस इस इंसान का बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस, तो ये जो भी इंसान है, ये इनके दिमाग में ना बड़े आइडियाज़ चलते होंगे, बहुत ज़्यादा, जो बोलते हैं ना टैलेंटेड है ये इंसान, बहुत ज़्यादा इनमें स्किल्स बहुत ज़्यादा होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। ये इंसान कैप वगैरह पहनते होंगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये सक्सेसफुल इंसान है, ये चीज़ तो फुल एंड फाइनल है, सक्सेसफुल इंसान है गाइस, और आपके कर्मों का ही ये इंसान अंजाम है। देख लो गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ बिग साइन ऑफ कर्मा। आपने जो भी आज तक जो भी आपने कर्म किया, अच्छे कर्म है, जो भी आपके अच्छे कर्म है ना, उसी का ये इंसान जो है नतीजा है, उसी का ये इंसान रिजल्ट है, ठीक है। और इस इंसान को बुक्स पढ़ने की आदत होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है ये जो भी इंसान है, ठीक है। इनका स्किन टोन जो है गाइस फेयर है, गोरे होंगे, ब्लैक कलर के कपड़े में बहुत मस्त दिखते होंगे, और आपके सोलमेट है। फाइनली आपके सोलमेट के साथ में आपकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। और आप इनके ही बच्चों के अम्मी या फिर अब्बा बनने वाले हो, आप इनके ही बच्चों के मदर या फादर बनने वाले हो इन फ्यूचर, उसी इंसान, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो रही है। वैसे तो अलग से भी हम लोग कार्ड्स देखेंगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है भी या नहीं, ठीक है, इनके साथ में आपकी शादी होगी भी या नहीं, ये अलग से हम लोग कार्ड्स देखेंगे। बट यहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है कि यस इसी के साथ में फैमिली बनना निश्चित है।
ये इंसान मीडियम बिल्ड के है गाइस, ये इंसान ना ज़्यादा मैस्कुलर है ना ही ज़्यादा पतले से हैं, मीडियम बिल्ड है इस इंसान का, ठीक है। बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है इस इंसान का। अगर ये देखिए, अगर ये मेल है तो इनका ब्लैक हेयर है, अगर ये फीमेल है तो ये अपने बालों को कलर करती है, ब्राउन हेयर है या तो रेडिश टाइप में इनका कोई हेयर होगा, ठीक है। ब्लॉन्ड होने के भी चांसेस यहाँ पर हैं। और आप दोनों के बीच में स्किन टोन का भी डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये इंसान किसी मरुस्थल वाले इलाके से है या फिर ऐसे इलाके से है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, या तो एकदम मरुस्थल वाले ही इलाके से या तो बहुत ज़्यादा हरियाली वाले इलाके से हैं। रेन फॉरेस्ट जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ से ये इंसान हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, बहुत इमोशनल, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये इंसान रहने वाला है। ये इंसान को आप देखोगे ना, ये इंसान है मैच्योर, बट ये इंसान को जल्दी हर्ट होता होगा, इसलिए गाइस इस इंसान को कभी भी हर्ट मत करना। ये इंसान बड़े प्योर होने वाले हैं गाइस, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनको कभी भी हर्ट नहीं करना। ये इंसान से हो सकता है कि आपकी मीटिंग या तो अरेंज मैरिज के थ्रू होगी, इनके ही जो फादर है ना वही रिश्ता लेकर के आपके घर में आएंगे किसी के ज़रिए। ये चीज़ हो रही है फील, या तो आपके साथ में ये इंसान पार्टनरशिप करेंगे, कोई ना कोई पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, कोलैब हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में करेंगे। और हारमनी आप दोनों का ना कपल, हैप्पी कपल रहेगा, जो बोलते हैं ना एकदम पोटेंशियल सोलमेट्स, जो ऐसा सोलमेट जो कि एक दूसरे के लिए एकदम पूरी तरह समर्पित है, तो उस टाइप का आपका इनके साथ में कनेक्शन होगा। ये चीज़ नज़र आ रही है। अट्रैक्शन कमाल का होगा गैस, आपका इनकी तरफ और इनका भी आपकी तरफ। बैलेंस्ड आप दोनों हो जाओगे, आपको लगेगा ना कि परफेक्ट मैच, हम दोनों एक दूसरे को मिल गए हैं, ठीक है। एक दूसरे का आधा हिस्सा, जैसे कि आपको लगेगा कि हम दोनों को मिल गया है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 में, ये चीज़ है। तो आपको ऐसे उदास नहीं बैठना है गाइज। और फाइनली अगर आपके बच्चे हैं तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। वाओ गाइज, मैंने बॉटम के कार्ड्स उठाए और देख लीजिए मुझे क्या नज़र आया। 10 ऑफ कप्स। ओह भाई, द एम्परर, क्या बात है भाई, क्या बात है। एम्प्रेस एंड द एम्परर। देखो गाइज, ऐसे उदास नहीं बैठना, ऐसे 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं जाना गाइज। आपको ईश्वर के द्वारा इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया जा रहा है। फाइनली उस इंसान की एंट्री हो रही है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक एम्परर कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, ये कभी भागता ही नहीं है। एक एम्प्रेस कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागती। आप मेल हो, आप फीमेल हो, डजेंट मैटर। आपके बच्चे हैं, ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे, ये इंसान अपनाएंगे, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी ले लेंगे, आपके बच्चे की भी ले लेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप देख ही रहे हो कि हाँ मेरी शादी जो है वो किससे होगी, गाइस ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग निकल करके आ गई है। यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो रही है। बड़े ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है ये इंसान, अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, बॉस है गाइस, द बॉस। आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वाह यार, एक तो इतना रिच है, ठीक है, इतनी रिच है, ऊपर से एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन में ये इंसान बैठे हुए हैं। इनका डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर इस इंसान का अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई बहुत बड़ा इस इंसान का कारोबार नज़र आ रहा मुझे, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े पोजीशन में भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं बैठ सकता, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है गाइस, जैसे कि मैंने कहा ना, इंस्टेंट एक्शन। एक तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, ऊपर से एम्परर का कार्ड आया। ये लोग कभी भी ऐसा नहीं होते, लेजी नहीं होते ये लोग बड़े ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आप लोग ना एरीज एंड टॉरस का कपल हो सकते हो, कि आप में से कोई एक इंसान टॉरस है, आप में से कोई एक इंसान एरीज है, ठीक है। ये किसी के लिए आ गई है एनर्जी, तो मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे और इमोशनल, बाहरी लोगों के लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिस रीडिंग में ये 2 कार्ड आ गए ना गाइस, तो देख लो, पैसे से भी भरपूर रहेगा आपका लाइफ, और आपका लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशी, जहाँ पर बच्चे भी हैं, जहाँ पर आप दोनों कपल हो, देखो यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ है, एक रेनबो है ना। यानी कि हर एक खुशी आपको नसीब हो रही है फाइनली इस पर्सन के रूप में। आप सोचो गाइस कि एक पर्सन की एंट्री कितना कुछ बदल करके रख देती है लाइफ को, है ना, कितना कुछ लाइफ में बदल करके रख देती है। देखो गाइस, ये अगर मेल है ना, इनके ऐसे फुल बियर्ड होने के चांसेस, ठीक है, एकदम फुलर बियर्ड ये इंसान रखते होंगे, या फिर इनका ना ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि हल्का हल्का बियर्ड होगा, नहीं, बहुत हैंडसम है गाइस ये जो भी इंसान है एकदम। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, टर्किश मूवी आपने देखी होगी, वहाँ जो हीरो होते हैं कितने मस्त दिखते हैं ना, एकदम हैंडसम से होते हैं, मैच्योर से नज़र आते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, मैंने ये चीज़ गौर की है कि जितने लोगों के बियर्ड होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं। तो ये आपको ऐसे ही नज़र आने वाले हैं, हीरो की तरह।
और अगर ये फीमेल है तो आपको देखने से ना ये इंसान चाइल्डिश नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यूट सी है या फिर ये एकदम मासूम सी है। गाइज ये मासूम है, ये क्यूट है, बट अंदर से इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना, बहुत ज़्यादा ये इंसान एकदम हाई स्टैंडर्ड में दिखेंगे आपको। ऐसा लगेगा ना कि इनको अप्रोच करना तो भूल ही जाओ है, इनको मैं अप्रोच नहीं कर सकता हूँ, ऐसा आपको लगेगा। बट शादी तो इनके साथ में ही होगी गाइज। जहाँ पर ये दोनों कार्ड आ जाए, एक फैमिली का, बच्चे का कार्ड आ जाए, देख लो यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी कार्ड आ गया, एम्प्रेस का कार्ड आ गया जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो समझ जाओ गाइस इसके साथ में आपकी शादी होगी और इसके साथ में आपके बच्चे होंगे। ठीक है, कोई एक कार्ड नहीं आया है जिसके लिहाज से मैं बोल सकूँ कि नहीं सिर्फ फिज़िकल होकर के छोड़ देंगे आपके साथ में। नहीं गाइस, घर देखो ना, घर फैमिली सब कुछ है यहाँ पर, यहाँ तक कि इनके मम्मी पापा सबको है यहाँ पर, है ना, खास करके इनके पापा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मानेंगे। आपके जो भी फादर इन लॉ है वो आपको बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल गई है। सोचिए गाइस, मैंने ये रीडिंग की थी कि लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए साफ सटीक आ गया कि आपकी मैरिज हो रही है, हमसफ़र की एंट्री हो रही है, एम्परर की एंट्री हो रही है, एम्प्रेस की एंट्री हो रही है, अपने अपने जेंडर के हिसाब से ले लेना गाइस। और फाइनली आप दोनों का मैरिज हो रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है कहीं ना कहीं। गाइज ये इंसान बैलेंस है, पूरे के पूरे इंसान बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। ठीक है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, तो ऑफकोर्स गाइज ये इंसान स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले, अपने ट्रेडिशंस को मानने वाले, बाहरी लोगों के लिए बिल्कुल इमोशनल नहीं होंगे गाइज। ये इंसान को इमोशनल होना पसंद नहीं है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर के सीरियस प्लस इमोशनल रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यस, ये इंसान किसी सिटी वाले एरिया से है और इनका कोई अपना बिजनेस है, बहुत बड़ा अपना कोई कारोबार है, ये चीज़ नज़र आ रही है। इनके बच्चे या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी है। अगर आपके बच्चे तो हो सकता है कि इनके भी बच्चे हो। ठीक है, ये भी इंसान डाइवोर्सी हो या तो विडो हो, यहाँ पर ये एनर्जी। और अगर आप टोटली सिंगल हो तो ये इंसान भी टोटली सिंगल है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है तो यंग एनर्जी को दिखाता है। ये जो भी इंसान है बड़े केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा नर्चर होंगे, ये जिस भी इंसान की एंट्री हो रही है आपके लव लाइफ में। चलो भाई, शुक्र है ऊपर वाले का कि फाइनली कोई न्यू पर्सन आ रहा है, न्यू पर्सन आ रही है और इतनी अच्छी इंसान की एंट्री हो रही कि बहुत अच्छा लगा देख करके। यहाँ से भी देख लेते हैं, देख लो गाइस, टुगेदर, हमेशा साथ साथ रहने वालों में से गाइस। ये देखिए, ये टुगेदर का कार्ड एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर रहा है ना कि इसके साथ में आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहेगा। टुगेदर, टुगेदर, इसी कार्ड से आप समझो ना, टुगेदर यानी कि साथ में, इस इंसान के साथ में आप हमेशा रहोगे। यहाँ पर सेपरेशन होना लिखा हुआ नहीं है, आपका और इनका सेपरेशन होना लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम है, अगर आपको ये डर है कि पता नहीं यार, पता नहीं इसके साथ में सेपरेशन हो जाए तो, ये इंसान मुझे छोड़ करके कभी चल जाए तो ये उसका जवाब है। ये जो कार्ड है ये उसका जवाब आया है कि इसके साथ में आपका सेपरेशन होगा ही नहीं। टुगेदर का यहाँ पर कार्ड आया है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। तो देख लीजिएगा, इस इंसान को ना प्लेजर मिलेगा, इस इंसान को खुशी मिलेगी, इस इंसान को ना जो बोलते हैं ना पीस, शांति मिलेगी जब भी ये इंसान आपके साथ में रहेंगे। ये इंसान आपको बताएंगे भी कि हम दोनों में भले डिफरेंस है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कमाते हो नहीं कमाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम दोनों को ना एक दूसरे के साथ में बड़ा सुकून मिलता है। और सुकून सबसे इम्पॉर्टेंट है दुनिया में इंसान को सुकून चाहिए बस, है ना। तो वही चीज़ आपको इनके साथ में मिलेगी। ओ भाई, विश का कार्ड आ गया गाइज। चलिए गाइज, मैं 2 मिनट आपको देती हूँ, आँख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, विश मांगिए, मन से मांगिए ऊपर वाले से। चलिए मांगिए। आई होप आपने विश कर ली है। ठीक है, आमीन। ठीक है, यहाँ पर विश का कार्ड है गाइज। यहाँ पर है कि समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। तो गाइज ये और कोई नहीं, वही पर्सन है जिसको आपने विश में, जिसको आपने मन्नतों में मांगा है। देखो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप किसी पर्सन को मांग रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं पता, पर फिर भी आप उसको अच्छा समझ करके मांग रहे हो। तो गाइज़ एक चीज़ की तो गारंटी लिख करके ले लेना कि मिलेगा आपको अच्छा पर्सन, बट अगर वो अच्छा पर्सन नहीं है ना तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको वही पर्सन मिलेगा जैसा आपने मांगा है, जैसा आपने सोचा है, जैसी क्वालिटीज़ आपने मैनिफेस्ट की है। तो याद रखना गाइज़, आपने बोला मुझे ब्यूटीफुल लेडी चाहिए, मुझे हैंडसम बंदा चाहिए, मिलेगा। लॉयल चाहिए, मिलेगा। ठीक है, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स उनके नहीं होने चाहिए, मिलेगा, मिलेगी। रिच होना चाहिए, मिलेगा, मिलेगी। तो ये चीज़ है, ये विश का कार्ड इसीलिए आया है कि आपने आज तक जो भी जैसे भी इंसान को मैनिफेस्ट किया है कि मुझे किसी करने वाले इंसान मिले, मुझे हक करने वाले इंसान मिले, मुझे बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान मिले,
ठीक है, बहुत अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ मिले, तो वो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए विश का कार्ड आया है। डेस्टिनी गाइज, एक चीज़ तो इस कार्ड ने क्लियर कर दी कि ये इंसान आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी में लिख चुके हैं ये इंसान, आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी विश, आपने जो भी विश मांगी है ना ऊपर वाले से, उसके हिसाब से मदर यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके डेस्टिनी में लिख दिया है। अगर गाइज आप में से जो भी इंसान अपने क्रश के लिए लगातार अगर प्रेयर कर रहा है, तो उस इंसान की एंट्री हो सकती है आपके लव लाइफ में। मैं यहाँ पर साफ सटीक बता रही हूँ, जिस भी इंसान के लिए आप लगातार प्रेयर करते आ रहे हो बहुत लंबे अरसे से, तो उस इंसान की एंट्री हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आपके लव लाइफ में। ये डेस्टाइंड इवेंट है, डेस्टाइंड घटना है, एक ऐसा घटना जो कि आपके ऑलरेडी आपके भाग्य में लिख चुका है, ठीक है। और इसके साथ में आपकी मीटिंग होकर के रहेगी। जितना जल्दी हो सके पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की चीज़ों से निकल जाइए, ठीक है। और इस इंसान को ना आपके प्यार में पड़ने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। देखना गाइस, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी ना, आपको लगेगा कि मेरी लॉटरी लग गई, इतनी अमीर घराने में मेरी शादी हो रही है, आप ऐसे सोचोगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा डरोगे भी कि पता नहीं कैसे मैं एडजस्ट करूँगा, कैसे मैं एडजस्ट करूँगी। बट गाइस, जब डेस्टिनी आपके साथ में हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि शादी के पहले ज़रूर कुंडली दिखवा लेना, हर एक चीज़ अच्छे से करवा लेना, ठीक है। मतलब कि कंफर्म करवा लीजिएगा कि हाँ यही है ना, यही ठीक पर्सन है ना, उसके बाद में ही शादी करना गाइस। क्योंकि आजकल की जनरेशन्स तो आपको बताइए कि कैसी हो गई है, इसलिए सोच समझ करके ही किसी में विश्वास करना। बट हाँ, जो पर्सन आ रहा है ना, वो इंसान आपके लिए सेफ़ है। ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। हार्ट ब्रोकन तो हो सकता है गैस कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है। गैस बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज़ आ रहा है ना, समझ जाओ गैस, बच्चे जो है ना बहुत शरारती है ये एरिया में, बहुत ज़्यादा ये लोग हल्ला करते हैं, ठीक है। और रीडिंग करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर असेंडिंग का कार्ड है, तो न्यू फेज़, ऑफ कोर्स न्यू फेज़, न्यू चैप्टर, लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, ठीक है। असेंडिंग का कार्ड, असेंडिंग यानी कि आपको सभी को पता है कि बढ़ते क्रम सुना होगा ना, बचपन में आता था क्वेश्चन, बढ़ते क्रम में सजाए, है ना, घटते क्रम में सजाए, सुना ही होगा आपने। असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वही चीज़ है यहाँ पर। असेंडिंग है यानी कि बढ़ रहा है, आपकी जो लाइफ है वो अब आज जैसे आप हो ना, आप आने वाले कुछ दिनों में ऐसे नहीं रहोगे, बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आपके लव लाइफ में, ये चीज़ नजर आ रही। पोकर फेस, तो ये इंसान, मैंने कहा ना, आपको लगेगा ना जैसे कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, जैसे कि मैं रिस्क ले रही हूँ, पता नहीं ये इंसान इतना ज़्यादा मुझसे अच्छा है, फाइनेंशियल वाइज, लुक वाइज, इसका रहन सहन अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, कैसे होगा सब कुछ, कैसे होगा, बट सब कुछ हो जाएगा गाइज। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइज, उसी समय कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन की एंट्री हो जाए, तो ये जो छुपा हुआ इंसान है ना, ये जो देखो कैसे, इस इंसान को देखते ही कोई बोल देगा कि ये इंसान चीटर है, ठीक है। आप भी इस इंसान के कैरेक्टर को देखोगे ना, आपको एकदम इसका शक्ल ही देख करके लग जाएगा कि ये इंसान चीटर है। तो ये पास्ट के पर्सन से बच करके पास्ट का चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, उसको अपनी लव लाइफ में एंट्री नहीं होने देना, ये न्यू पर्सन को एंट्री होने देना। ये आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे, ये रिसीविंग और गिविंग का कार्ड होता है। तो गाइज, उस इंसान की एंट्री हो रही है जो कि हर एक कार्मिक बैगेजेस को आपको आपके लाइफ से एकदम उतार करके फेंक दे, जो इंसान आपसे अनकंडीशनल लव करे। इस इंसान के साथ में हो सकता है गाइस आप डेट करो, अगर आपकी शादी फिक्स भी हो जाएगी ना इस इंसान के साथ में, तो आप लोग डेट करोगे पहले, यानी कि ना रोका मंगनी वगैरह हो करके रुक जाएगा आपका जो शादी का डेट है ना, वो आगे हो सकता है कि बढ़ जाए। तो आप लोग ना इस टाइम पीरियड में एक दूसरे के साथ में डेट करो, यहाँ पर ये भी चांसेस निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, जितना आप इनको दोगे ना, उतना ज़्यादा ये इंसान आपको देंगे, दुगना करके। ये इस इंसान में क्वालिटी होगी, क्योंकि ये कार्ड तभी आता है जब अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपके लव लाइफ में एंट्री लेता है। और ये कार्ड आ गया गाइस, यानी कि अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान की एंट्री हो रही है। इस इंसान की जो आईज़ है वो बड़ी बड़ी होंगी गाइस, ये चीज़ आप देखना। ये अगर फीमेल है तो आई मेकअप करना इनको बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा इनको मज़ा आता होगा आई मेकअप करने में। ये जो भी फीमेल है, और बड़ी बड़ी आईज़ होंगी इनके, जो बोलते हैं ना आईलिड्स, जो जिसको हम लोग हिंदी में पिपनी बोलते हैं, पिपनियाँ, वो लंबी लंबी होगी। आईब्रोज बड़े थिक होंगे, काले घने बाल हो सकते हैं इस इंसान के, हाइलाइट्स कराते होंगे अपने बालों में, और आगे से जुल्फ काट करके रखती होंगी अगर ये फीमेल है तो। और अपने बाल से खेलना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। स्ट्रेट सिल्की हेयर इस इंसान के हो सकते हैं, और ना मतलब कि ना बहुत ही क्यूट सा है ये इंसान दिखती होंगी बाहर से। किसी किसी के केस में आया है यहाँ पर कि क्यूटू सा एकदम दिखती होंगी ये इंसान बाहर से, थोड़ी सी इनकी हाइट छोटी हो सकती है, ठीक है गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी है, और लंबा फेस होगा, और च्युइंगम खाने की आदत होगी। अगर मेल भी है तो भी, मेल फीमेल सभी के लिए हमेशा च्युइंगम चबाते रहेंगे। और हो सकता है अगर आप चबाते हो ना गाइस, आपको लगेगा कि वाओ क्या जोड़ी है भाई, मैं भी च्युइंगम चबाने वाला, ये भी च्युइंगम चबाने वाली है ना। अगर आप फीमेल हो तो गाइस आपको लगेगा कि चलो भाई
मैं भी वैसी हूँ और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही है, दोनों के दोनों, है ना। अगर आप च्युइंगम चबा चबा करके फुलाओगे तो इस इंसान को देखने में बड़ा मज़ा आएगा आपको ऐसे। तो कुछ कुछ होगी नोटी नोटी हरकतें, तो वो मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ। देख लेते हैं, इनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि आपकी इनके साथ में मीटिंग कब होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में ये इंसान कब तक एंट्री ले रहे हैं, कब तक इनकी मीटिंग होगी इस इंसान से। आउट ऑफ अ सडन मिलोगे गाइस। यहाँ पर तो सोशल मीडिया की भी एनर्जी आ गई है, थर्ड पर्सन के द्वारा भी मिलने की एनर्जी आ गई है ना, और अरेंज मैरिज की भी एनर्जी आ गई है। कहीं ना कहीं से आप लोग मिल जाओगे ट्रैवलिंग के थ्रू, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी आई है। कब तक होगी? दिसंबर में होगी गैस इस इंसान से। हाँ डेफिनेटली दिसंबर में होगी। अब जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, दिसंबर में इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। और ये जो भी इंसान रहेंगे ना गैस, बहुत फ़नी रहेंगे। बाहरी लोगों के लिए तो भाई किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया भाई, बाहरी लोगों के लिए बड़े ज़्यादा कड़क ठोस मिजाज वाले, ठीक है। आपके लिए बड़े ज़्यादा फ़नी, एकदम फ़नी, आपको हंसाना, आपको गुदगुदाना इस इंसान को बड़ा ही पसंद होगा। डेस्टाइन पार्टनर है, फिर से आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। भाई डेस्टिनी ने इस इंसान को आपके लिए चूज़ किया है। ये इंसान किसी सिचुएशन से निकल रहे होंगे, कोई बैड सिचुएशन से निकल रहे होंगे, तब आपकी मीटिंग होगी इस इंसान के साथ में। ये इंसान आपको बताएंगे भी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना टेंस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, किसी भी चीज़ के कारण हो गए होंगे, लॉस वगैरह हुआ होगा अपने बिजनेस में, या फिर कोई पार्टनर इनका होगा ऑलरेडी पहले, एक्स वैक्स इनका हो सकता है, ठीक है, पास्ट में। ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है गाइस, बट ऐसा नहीं कि फ़िज़िकल कनेक्शन उनके साथ में इस इंसान ने बनाया है। देख लेते हैं कि इन्होंने कभी किसी के साथ में फ़िज़िकल कनेक्शन बनाया है क्या। उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, जो लोग यहाँ पर डाइवोर्सी है उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर उनके लिए बात करना चाहूँगी जो लोग एकदम अखंड सिंगल है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स कि क्या इनका पास्ट में किसी के साथ में फ़िज़िकल रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। प्लीज़ बताइएगा, सटीक आंसर दीजिएगा। नहीं गाइज, नहीं, नो का कार्ड आया। नहीं, हमेशा ये इंसान कमिटेड है अपने फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, ठीक है। ये इंसान कमिटेड रहेंगे कि नहीं भाई, जिससे शादी होनी है उसी के साथ में फिजिकल होना है, ठीक है। ये भाई बहुत सारे किंग्स एंड क्वींस आ रहे हैं, मज़ा आ गया इस रीडिंग में गैस। तो ये इनकी क्वालिटीज़ फ़नी होंगे, बहुत ही ज़्यादा बाहरी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़क होंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान है, और सिक्योर आपको रखेंगे एकदम, कह रहे हैं ना यहाँ पर फाइनेंशियली सिक्योरिटी की एनर्जी आई है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होंगे, बट कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान ना बहुत हड़बड़ाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि बहुत इसमें ना पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, और आप में पेशेंस है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स आप स्पिरिचुअल हो। तो इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं गाइज RWXIGDM, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। थॉटफुल है गाइज, इस इंसान को सोच विचार करना बड़ा पसंद होगा, मतलब कि डे ड्रीमिंग करने में इस इंसान को बड़ा मज़ा आता होगा। ये इंसान ना अगर कुछ सेक्सुअली भी आपके बारे में सोचेंगे ना, आपको बता देंगे कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा था, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोच रही थी, ठीक है। शादी के बाद ये इंसान आपको बताएंगे। टी इनका नेम इनिशियल हो सकता है NO, नेक्स्ट यहाँ पर H, देन है EU, देन है यहाँ पर P, यूपी से इंसान हो सकते हैं, CLRG, या फिर आप भी हो सकते हो यूपी से, ठीक है। इनके थोड़े से पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह देखेंगे गाइज। बच्चे बहुत चिल्ला रहे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना गाइज, ये लोग चुप नहीं होंगे, ठीक है। और मेरी रीडिंग को भी ख़राब कर देते हैं ये लोग, हमेशा ऐसे ही करते देख लेते हैं इनके कुछ पर्सनालिटीज़। क्लेवर होंगे गाइज बड़े, मैंने तो कहा ही भाई, बहुत साहसी है ये इंसान। ऐसे ही देखिए, कोई भी इंसान तब तक प्रोटेक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसमें साहस नहीं है। इस इंसान में साहस बड़े होंगे, ठीक है। ये इंसान लर्निंग कुछ सीख रहे होंगे, तब आप इस इंसान से मिलेंगे, या फिर इस इंसान से आप बहुत सारे लेसन सीखोगे। ये इंसान आपके टीचर वगैरह भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है, आपके बॉस वगैरह भी हो सकते हैं। फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को महत्व देना बहुत पसंद है इस इंसान को। फूड लवर है, फूड लवर ये इंसान हो सकते हैं। डिसअपॉइंटेड इन लव लाइफ, तो ऑफकोर्स लव लाइफ में ये इंसान डिसअपॉइंट, इसका मतलब इनका एक्स था गाइस, इनका एक्स था, बट उसके साथ में इस इंसान ने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने कार्ड्स निकाले ऑलरेडी। लॉन्ग हेयर इस इंसान के हो सकते हैं। अब देखो गाइज, अगर ये मैरिड थे ना ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हो, अगर आप डाइवोर्सी हो, तो ऑफकोर्स गाइज ये इंसान अगर मैरिड होंगे तो उसके साथ में तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाए होंगे ना। बट अगर ये इंसान अखंड सिंगल है, जैसे कि आप सिंगल हो, ये इंसान सिंगल है, ठीक है, या फिर अगर आप पास्ट में किसी के साथ में थे अभी सिंगल हो, और ये भी इंसान पास्ट में किसी के साथ में थे अभी सिंगल हैं, तो इन्होंने रिलेशनशिप कभी भी नहीं बनाया होगा। मतलब कि देखिए, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया होगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ उसके साथ में लव रिलेशनशिप में होंगे, बट फिजिकल नहीं हुआ होगा इन दोनों के बीच में, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर आप लोग कमेंट में पूछेंगे कि दी मेरे जो फ्यूचर स्पाउस है क्या वो फिजिकल किसी के साथ में हुए होंगे, तो मैंने साफ बता दिया ना गाइस, अगर ये डाइवोर्सी है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे कहीं और, तो भाई होंगे, हुए होंगे फिजिकल। और अगर आप सिंगल हो, ये भी सिंगल है, मैरिज कर रहे हैं आप दोनों, फर्स्ट मैरिज है दोनों की, तो ऑफ कोर्स इन्होंने कभी भी किसी के साथ में फिजिकल नहीं रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, ठीक है, कभी भी इन्होंने किसी के साथ में फिजिकल नहीं हुआ है। यहाँ पर है न्यू जर्नी, इनके साथ में आपकी न्यू जर्नी होगी, न्यू बिगनिंग होगी, फ्रेंडली रहेंगे, बड़े ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे गाइस ये इंसान। हाई चीक्स बोन्स इस इंसान के होंगे, गाल की जो हड्डियाँ होंगी ना वो उठी उठी होंगी। टॉकेटिव, ये चीज़ तो मैंने कही थी, बहुत बात होनी, बहुत बात करेंगे आपसे। चेन पहनने की इस इंसान को आदत होगी। मोल ऑन अपर लिप्स, वाओ गाइस, ओंठ के ऊपरी लिप्स में इनके मोल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल है ये इंसान, ठीक है। फैमिली आपके साथ में बनाएंगे, देखिए यहाँ पर साफ सा टिक तो आ ही गया, फैमिली आपके साथ में, ये भाई। यहाँ पर है हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा, तभी तो इतने बड़े बिजनेस को चला रही है इंसान। टी लवर है, चाय पीना बहुत पसंद होगा इस इंसान को। इम्पल्सिव, ये चीज़ मैंने कही थी ना गाइस, इम्पल्सिव है, इम्पेशेंट है, पेशेंस की कमी इस इंसान में। रूड, बाहरी लोगों के लिए रूड है भाई, कड़क है, एम्परर जो है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा नरम। और यहाँ पर ईयरफोन्स, तो ईयरफोन्स लगाना इस इंसान को बड़ा पसंद होगा, ठीक है। हमेशा कान में ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगा करके घूमते रहना, इस इंसान को ये चीज़ होगी। शादी होगी ना, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके साथ में ही मेरे व्यूवर्स की शादी होगी ना, दिसंबर में मीटिंग है, ठीक है गाइस आपकी इनके साथ में। यस गाइस, शादी इसी के साथ में होगी, लव प्रपोजल, यस, शादी इसी के साथ में होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा लव लाइफ आपका होगा, भरपूर पैसा, भरपूर प्यार, भरपूर खानदान, मतलब कि सब कुछ है, बच्चे हैं, सास ससुर सबको हैं। अधिकतर यहाँ पर फादर इन लॉ की एनर्जी निकली, बहुत प्यार करेंगे आपके पापा की तरह, आपको आपके जो फादर इन लॉ है ना वो प्यार करेंगे। तो गाइस ये आप लोग की रीडिंग, आप लोग ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है पाइल नंबर 2 की, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ एकदम, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके। हमेशा आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, मेरी भी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में। तो गाइस ये आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट होगी, इन फ्यूचर हो चुकी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा और हमेशा मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2।